वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सोल एंड हमारे ऑल व्यूअर्स सभी का ग्रेट वेलकम है हमारे वी वाव वुमेन के मंच पर। बहुत दिनों के बाद आज हम फिर से हमारी प्यारी सी सिस्टर्स कह सकते हैं, हमारे ब्यूटीफुल सोल, हमारी वुमेन्स, आज हम हमारी दो फ्रेंड्स कह सकते हैं, यस दो सिस्टर्स कह सकते हैं, जिनके साथ आज हम फिर से रूबरू हुए हैं आप सभी के सामने। तो जरूर हमारे साथ बने रहिए, उनकी जर्नी, उन्हीं की जुबानी आज हम फिर सुनेंगे आप सभी के सामने। तो हमारी दो सिस्टर्स हैं, हेमलता जी और ज्योति जी, जो अपनी जर्नी, अपनी जुबानी हम सभी के सामने रखेंगे। तो ग्रेट वेलकम करती हूँ हमारी विजय जी का। प्लीज मोस्ट वेलकम विजय जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सरिता जी एंड ऑल सिस्टर्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज फिर से हम बहुत दिनों के बाद जर्नी लेकर आए हैं, हमारी दो प्यारी सी सिस्टर ही, और बिल्कुल हम यही हमें रेखा मैम ने जो हमें ये कार्यभार दिया है कि हमें अकेले नहीं आगे बढ़ना है ना, हमें आगे अकेले नहीं बढ़ना, हमें सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। और इसके लिए तो हम अपनी रेखा मैम का जितना धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि वो पहले खुद एक्टिव हुए, खुद आगे आए, और फिर उन्होंने जो इतनी सारी वुमेन्स को आगे लाने का कार्य जो उन्होंने किया है, और ये बहुत ही सराहनीय है, और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हमें क्रिएट करके दिया है कि हम हर एक वुमेन यहाँ पर निसंकोच बोल सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं, जो भी हमारे मन में रहता है वो हम बड़ी इजीली हम इस प्लेटफॉर्म से कह सकते हैं सभी के लिए। तो जितने भी सिस्टर्स आज हमें सुन रही हैं, प्लीज सभी ध्यान से सुनिएगा सभी को, और आप भी इस मंच पर आ सकते हो, क्योंकि ये वुमेन्स का मंच है, इवन कि हम वाव वुमेन का मंच है, और हम सभी वाव वुमेन हैं, और सभी लोगों के लिए ये मंच ओपन है, और सभी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो बिल्कुल आज हमारी दो प्यारी सी सिस्टर हमारे साथ है, और उनकी जर्नी हम शुरू करेंगे, और उसके पहले मैं सुपर्णा जी को जरूर दो शब्द कहने का मौका दूंगी। सो मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम, आप आए और आप भी दो शब्द रखें। मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय मैम, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और वाकई में बहुत खुशी हो रही है कि पहले याद ताज़ा हो गई। हम ये दौर से पहले गुजर चुके थे, और बहुत ही अच्छा लगता था जब हम जर्नी शेयर करते थे। और 1.5-2 साल पहले मुझे भी कोई नहीं जानता था, लेकिन इस सेशन से मेरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद अभी देखिए एक पहचान बन चुका है। एक एक करके हम लोग आए और अपना पहचान बनाए, तो क्यों ना और पहचान बनाया जाए, और सिस्टर्स को आगे लेके आया जाए। तो इसीलिए पहले फिर से हमने शुरुआत की है आज से। तो सबसे पहले तो मैं सुपर्णा सिंह, मैं आसाम से हूँ, और इस वी वाव वुमेन की एक पार्ट हूँ, और मुझे बहुत प्राउड फील है कि मैं इस वुमेन पार्ट, इस हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, फील होता है अंदर से। और मैं सभी सिस्टर्स को नमस्कार करती हूँ इस मंच पर, और जो यूट्यूब से देख रहे हैं उनको भी वेलकम करती हूँ। और आज जो प्यारा दो सिस्टर है उन लोगों को इस मंच पर स्वागत है मेरी तरफ से। तो थैंक यू, आप आए, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं यही तक बोलना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ आगे सुचित्रा मैम आप अपना परिचय दिए, आगे आइए। वेलकम सुचित्रा मैम। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आज ये हमारा जो सेशन है वी वाव वुमेन सेशन, एक जार्नी सेशन, छोटा सा ही सेशन, लेकिन यस सुपर्णा मैम की तरह मुझे भी मौका मिला इस मंच के जरिए से अपना पहचान बनाने की, और सभी के नए नए जार्नी सुनने की। तो जैसे हम अपना जार्नी शेयर कर पाए एक मंच, वो है ये वाव वुमेन मंच। और हम चाहते हैं कि हमारी तरह और भी हमारी जो सिस्टर्स वो आगे आए और अपना जार्नी शेयर करें। तो उसी तरह हमारे आज भी दो नए सिस्टर्स हैं, और ज्योति मैम और हेमलता मैम। तो उन दोनों मैम को हमारे इस मंच पे स्वागत करना चाहते हैं। और साथों साथ एक बात दिल से कहना, मतलब दिल से ये एक आवाज आते हैं कि आप सोचिए और देखिए, जिनका जिनका दो सिस्टर्स है वो तो है ही लकी, लेकिन जिनका नहीं है, लेकिन उसका कोई ना कोई सिस्टर होगा
वो मुंह बोले हो या फिर वो एक बेस्ट फ्रेंड जो हो उनकी लाइफ में, वो भी उनका एक सिस्टर की तरह ही होता है। तो ये जो एक संबंध है ना, ये दिल से बनता है और इसकी जवाब किसी भी मतलब रिश्ते होता है। ये अलग ही एक अपने आप में ना एक रेनबो की तरह होता है। तो मैं तो बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा सिस्टर्स मिला है, वो भी इतना सपोर्टिव और मुझे हर वक्त गाइड करने वाला। तो थैंक यू मैं सभी को कहना चाहती हूँ। और हमें सभी को यहाँ पर आगे ले आने वाला हमारी रेखा मैम को भी मैं नमस्कार करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ। और साथों साथ सुपर्णा मैम, विजय मैम, सरिता मैम, यस। और आज हमें मौका मिल रहा है और 2 सिस्टर्स को जुड़ने के। तो यस, सुनेंगे सिस्टर्स को, लेकिन ओवर करते हैं सुपर्णा मैम को। थैंक यू मैम। सिस्टर, बहुत ही अच्छा आपका शेयरिंग था, बहुत ही वैल्यूएबल। और सच में हम लोगों को जो दिया है कि वाओ वुमेन, ये हम कभी नहीं भूल सकते। वुमेन्स के लिए बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। ये किसी एक वुमेन्स के लिए नहीं है, दुनिया की हर वुमेन्स के लिए, चाहे वो अनपसीब में हो चाहे वो अनपसीब में नहीं हो। तो हम इसी सोच को और भी बड़ा, बहुत बड़ा करेंगे, एक साथ चलेंगे। इसी सोच के साथ हम इस मंच पर जुड़ते हैं और सबके साथ काम करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ आज का इन लोगों का जो सिस्टर का जो कोई भी सवाल पूछना है, तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले सरिता मैम उनसे पूछे अपनी दिल की बात, फिर हम भी पूछेंगे। वाह, थैंक यू सुपर्णा जी, वाह क्या बात है। स्टार्टिंग इतनी फैंटास्टिक हुई है तो सोचिए एंडिंग कितनी मजेदार होने वाली है। यानी जब बोलते हैं ना कि महिलाएं जब बैठती हैं आपस में तो वाकई में बहुत अच्छा गुफ्तगू होता है, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट जो होता है ना बहुत अच्छा होता है, मनमोहक। आज रियली मुझे वो वैसी फीलिंग हो रही है कि जैसे अपनी फैमिली के हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने फैमिली में जो भी हमारी लेडीज होती हैं, जो हमारी रिश्तेदार होती हैं, उनके साथ बैठ करके काफी दिनों बाद जब हम बैठते हैं और गुफ्तगू होता है, वो बोलते हैं ना पंचायती जैसे बोलते हैं, वो चीजें हमें, मुझे वो वाली फीलिंग हो रही है। तो रियली आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोनों मेरी सिस्टर्स से जरूर मैं मेरा एक छोटा सा और प्यारा सा ही सवाल करूंगी। हेमलता जी और ज्योति जी, थोड़ा सा आप दोनों वन बाय वन अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ऑन पैसिव से आने से पहले आपकी लाइफ कैसी रही, क्या आपकी लाइफ में था? तो पहले हेमलता जी आपसे शुरुआत करते हैं। मोस्ट वेलकम हेमलता जी। थैंक यू सरिता मैम, हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अब वो बी वुमेन पे हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। तब वाकई हम जितने भी हमारे यहाँ सिस्टर मौजूद हैं, सिर्फ हम सब बहनें हैं जो आज यहाँ बात करेंगे और दिल की बात करेंगे। वाकई दिल से आप सबको थैंक्स भी करती हूँ, वेलकम भी करती हूँ, नमस्ते भी करती हूँ कि आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है हमें अपनी जर्नी शेयर करने की। आफ्टर कहिए ऑन पैसिव से मतलब पहले की बिफोर जर्नी एंड आफ्टर ऑन पैसिव जर्नी। तो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ और मैं प्रेजेंट टाइम मैं फैजाबाद में रह रही हूँ। आफ्टर मैरिड की बात है, मैं गांव से हूँ। मेरे फादर जी जो हैं फार्मर हैं और मेरी एजुकेशन जो है गांव में ही हुई है। मैं हाई स्कूल प्लस 12th में करी हूँ। तो मैं उसके बाद 12th के बाद मेरी एग्जाम हुई और मेरी मैरिड हो गई। तो मैरिड के बाद मैं एक्चुअली लगभग मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार को मैं छोड़ चुकी हूँ। तब से मैं बाहर ही हूँ और कई स्टेट में मुझे रहने का ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिविल इंजीनियर हैं और वो प्राइवेट जॉब करते हैं। तो इस वजह से मुझे हर एक जगह जाने का, देखने का मुझे मौका मिला। तो ये मेरा पहले का रहा मतलब, और कहे ऑन पैसिव। और मैं एक हाउस वुमेन हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं वर्किंग वुमेन नहीं हूँ। बशर्ते यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारी बहनें होंगे जो हाउस वाइफ ही होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो वर्किंग करते होंगे। बट मैं इस जीवन से मैं बहुत हैप्पी हूँ। और मेरी लाइफ में एक छोटी सी फैमिली है, मैं और मेरे हस्बैंड है, मेरी कोई भी चाइल्ड नहीं है।
तो इसलिए ये मेरी लाइफ हो गई। और ऑन पैसिव की लाइफ कहें तो ऑन पैसिव के बाद तो मेरी लाइफ ग्रेट है एंड थैंक्स। मैं 2021 में सितंबर में मैं ऑन पैसिव में मैं आई थी। तो ये मेरी आफ्टर ऑन पैसिव के बाद की जर्नी है और पहले का जर्नी मेरा सिंपल सा बस ये रहा और बस चल रही है। अब तो ऑन पैसिव के लिए जो मेरे जीवन में अपॉर्चुनिटी आई है उसके लिए मैं मिस्टर रेशमा फारिस सर को थैंक्स कहूंगी। थैंक यू। वाह, क्या बात है, क्या बात। मीन्स आपने जो ये बात कही ना, ये जो आपने एटीट्यूड मैंने देखा, एक कॉन्फिडेंट जो आपके अंदर देखा कि कैमरे को फेस करके जो बातें आपने की ना, एकदम कॉन्फिडेंट थी। सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट वो इसी चीज का है कि आप स्टेट टू स्टेट जो आपका लाइफ चेंज हुआ ना, बहुत सारे नए चेहरों से आपको बात करने का मौका मिला। हर बार आपके जो पड़ोसी, जो नियर डियर होंगे, वो भी नए होंगे। मतलब किस्म किस्म के लोगों से मिलना हुआ होगा, उसमें अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, हर किस्म के लोग होंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंट आपका देखने को मिला ना, रियली फैंटास्टिक है। ये कॉन्फिडेंट अगर मैं कहूँ ना, ऐसी हमारे साथ की बहुत सारी महिलाएं हैं, हमारी बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो ऑन पैसिव में आकर के उन्होंने इम्प्रूव किया है। और ये कॉन्फिडेंट आपका जो मैंने मतलब माइंड ब्लोइंग था, फैंटास्टिक। ये चीज, ये अनुभव आपने पहले ही कर लिया। और मैं खुद अपनी ही बात करूं तो ये कैमरा फेस किया है मैंने भी, तो ये कॉन्फिडेंट तो यहाँ आने के बाद मेरा हुआ। बट लेकिन ये सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट आपका रियली माइंड ब्लोइंग है। और ये सफर आपका बहुत फैंटास्टिक जाने वाला है ऑन पैसिव के साथ। और यस, आप हम दो यानी हमारी लाइफ और आपको फेस में वो जो सुकून मैंने देखा ना, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। जो कमी है आपने उसको कमी को अपनी कमजोरी नहीं समझा, आपने उसको ताकत बनाया अपना। रियली फैंटास्टिक। तो यस ज्योति जी, अब आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। थैंक यू सरिता मैम। आपने मुझे बी वोमेन के मंच पे आज ये अपॉर्चुनिटी दी 2 शब्द बोलने का और कहने का। इस मंच पे उपस्थित सम्मानित आदरणीय सिस्टर बहनें, आज हम लोग सभी लेडीज लोग हैं, तो हमारी सभी यहाँ पे उपस्थित सिस्टर, सम्मानित आदरणीय सिस्टर को कोटि कोटि धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ। और मैं ज्योति श्रीवास्तव नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार स्टेट से बिलोंग करती हूँ। और अभी मैं प्रेजेंट टाइम में रांची कांके रोड गांधीनगर में स्थित हूँ और रहती हूँ। और हमारे ऑन पैसिव की इस मंच पे हमारी महिलाएं जितने भी हैं, को होस्ट, मेंटर, प्रेजेंटर, अटेंडेंस, लीडर, सभी लोगों को नमन नमस्कार तहे दिलों से करती हूँ। और एवरीवन को नमन नमस्कार करती हूँ। और हमारी ऑन पैसिव की पहले का जिंदगी जो 2007 में मेरी मैरिज हुई, उसकी पहले की कहानी। मेरे पिताजी कहिए फार्मर और बिजनेस मैन, दोनों का लाइफ मैं जिंदगी जी चुकी हूँ, बिजनेसमैन का भी और फार्मर का भी। कुछ दिन मैं बिजनेसमैन का भी लाइफ जी हूँ। और बिजनेस को कैसे, मतलब कि क्या उसको बोल सकते हैं, बिजनेस कैसे डूबता है आंखों के सामने, जो मैं बहुत छोटी सी उम्र जब 3 क्लास में पढ़ती थी उसी टाइम उस चीज को फेस कर चुकी हूँ। को बिजनेस में क्या होता है। बिजनेस एक ऐसा चीज है मैम, उसमें धूप और छां है। यानी जिसके साथ लग गया अच्छा, उसकी किस्मत चल गई तो वह कहाँ से कहाँ बैठा देगा वो। और जिसकी नहीं चली तो वो तो जमीन पकड़ लेगा। वो मेरे फादर जमीन पकड़ लिए थे हम लोग को। फिर वहां से था एक, उसको क्या थाना वाला जो होता है सिटी, हिलसा, हम लोग का थाना गांव का फादर का हिलसा पड़ता था। वहां से हम लोग को फिर वापस गांव जाना पड़ा। तो हम लोग धरती पकड़ लिए, दोनों लाइफ जी, एक बिजनेस और एक फार्मर। फिर शादी जब 2007 में हमारी शादी हुई, उस टाइम से बिहार स्टेट और नालंदा डिस्ट्रिक्ट छूट गया, झारखंड पकड़ ली। उस टाइम मैं झारखंड में पढ़ी हुई हूँ। हमारे मिस्टर माइनिंग इंजीनियर ऐसे माइनिंग इंजीनियर जगह है, मिलाता मैं हंस रही है। और मैं हाउस वाइफ हूँ, वर्किंग वोमेन नहीं हूँ। हमारे जनरेशन में ज्यादा ही, जो हम लोग का जो जनरेशन था, मैं पहले जो हम लोग का जनरेशन था, उसमें वर्किंग वोमेन कम होते थे, हाउस वाइफ ही ज्यादा होते थे। और हम भी हाउस वाइफ हैं। जैसे हमारी हेमलता मैम है,
वैसे ही मैं भी हाउस वाइफ हूँ। आज मैं बता दूं, यहाँ पे सब सिर्फ हम लोग सिस्टर हैं, एक फैमिली बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि अपने माँ के उधर से जो होते हैं वही सिस्टर होते हैं, वही भाई होते हैं, अपना ब्लड रिलेशन। यहाँ बनाने रिलेशन अपने हाथों से बनाया जाता है मैम। और माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं और रिलेशन, इज्जत, मान, प्यार, रुतबा सब अपने बनाए जाते हैं, अपने हाथे से, आपको कर्मों से, व्यवहारों से बनता है। तो हम लोग इस मंच पे सारी सिस्टर हैं, सारी बहनें हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लड रिलेशन नहीं है तो हम लोग सिस्टर नहीं है, सब सिस्टर हैं। और ब्लड रिलेशन से ज्यादा बेटर है। ब्लड रिलेशन वाला में तो स्वार्थ हो जाता है मैम, स्वार्थ पाना आ जाता है, निस्वार्थ नहीं। यहाँ निस्वार्थ से है हम लोग का रिलेशन। तो मैं बता दूं कि शादी के यहाँ सब सिस्टर हैं हम लोग। एक क्या बोलने जा रही थी मैं भूल गई। अच्छा याद आएगी तो मैं उस बात को फिर बताऊंगी। तो ऑन पैसिव में आने से सब हमारा जो जनरेशन है सब वो ये था हाउस वाइफ का, वर्किंग वुमेन बहुत कम। आज के जनरेशन हम लोग को जो बच्चे हैं, ये लेटेस्ट जनरेशन है, इसमें वर्किंग वुमेन गर्ल और वर्किंग वुमेन ज्यादा मिलेंगे। तो मैं भी हाउस वाइफ ही हूँ और ऑन पैसिव, अब ऑन पैसिव में आने के बाद का मैं जर्नी बता रही। ऑन पैसिव में आने से मैं हम लोगों इस मंच मिला, ऑन पैसिव एक रिलेशन मिला, निस्वार्थ का रिलेशन मिला, निस्वार्थ का फैमिली मिला। अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस था उसको निखारने का मौका मिल रहा है। अभी इस पैनल से, स्टेज से जुड़ के आप लोगों के बीच आके इस सर के इतने अच्छे हम लोग को कहिए उसको, इनको क्या, हम तो मैंने से एक्टिव स्टार के इंडिया पे शेयरिंग में बोली थी कि राम भगवान के बाद वो दूसरा रूप इस कलयुग में आए हैं। तो जो हम लोग को निस्वार्थ भाव से हम लोग के लिए पेरेंट्स, जो गार्जियन, घर का एक मेंबर हेड गार्जियन होते हैं, वो हम लोगों के हेड हैं, जो इतने किस्मत से मिले हैं, गॉड गिफ्टेड हम लोग हैं, जो हम लोग को ये सर जैसा पेरेंट्स मिले हैं और हम लोग को लेके चला। ऑन पैसिव की जर्नी में आके मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ बहुत सारे चीज सीख रही हूँ इस मंच से, ऑन पैसिव के आके, एक्टिव स्टार के आज बी मोमेंट में आके आप लोगों से बहुत यहाँ पे आके बिना हम लोग ऑन पैसिव को क्या दिए मैम, कुछ नहीं दिए। उसके देने के पे ज्यादा से ज्यादा कहिए कि जिस टाइम आईडी, इसका श्रेय मेरी हेमलता मैम को जाता है, ऑन पैसिव में आने का, फाउंडरशिप दिलाने का इसी का जाता है, यही दिलाई है। हम लोग गांव गए थे 2022 में, हमारे घर में, हमारे फैमिली में बहुत असहनीय घटना हो गया था, वो सहने लायक नहीं थी। उसी दरमियान हम दोनों बहनें घर गए थे। हाँ यही बात बताना है, हम दोनों सिस्टर हैं मैम। आज मैं बता दे रही हूँ अपनी दिल की सच्चाई, मैं और हेमलता मैम दोनों सिस्टर हैं। ससुराल से सिस्टर है, मतलब ब्लड रिलेशन का नहीं ससुराल से, लेकिन ब्लड रिलेशन से ज्यादा सिस्टर हम लोग दोनों हैं। कोई भी ऐसी छोटी सी छोटी बात होती है, हर एक दिन जब तक 1 घंटे बात नहीं होती है, दिन में हो चाहे रात में हो, हम दोनों या चाहे मैं याद करते रही हूँ घड़ी का टाइम हो गया, जिस टाइम वो करती है तो मुझे, मैं किचन में रहती हूँ, मैं टिक घड़ी देखते रहती हूँ। आज हेमला ब्यूटी, घर का नाम उसका ब्यूटी है, मैं ये भी बता रही हूँ, ब्यूटी फोन नहीं की है। क्या बात है, क्या बात है, काम के चक्कर में भूल जाती हूँ कभी कभी, फिर उतने सोचते सोचते कभी वो कर देती है, कभी मैं कर देती है। मैंने अपनी दोनों बहनें हैं हम लोग, वो जो देवरानी बता देती हूँ, देवरानी के रिलेशन में है, मैं जेठानी के रिलेशन में हूँ, लेकिन दोनों एकदम अपना सगा सिस्टर जैसा। कोई भी छोटी से छोटी पॉइंट है तो दोनों एक दूसरे से शेयर करती हूँ। ऑन पैसिव में जो भी आज है हम में, उसी का श्रेय है। उसी ने आईडी दिलवाई, उसी ने मीटिंग ज्वाइन करवाई, उसी ने बार बार मुझे फोर्स की, आप ज्वाइन तो कीजिए, ज्वाइन तो कीजिए। मैं ज्वाइन करने लगी, 2 से 3 दिन ज्वाइन की, तब तो मुझे इतना लगाव हो गया मैम कि जैसे ही 5:45 होता है एक्टिव स्टार का टाइम, 5:45 होता है तो मेरा घड़ी पर नजर जाने लगता है कि अब ज्वाइन करने का टाइम आ गया। जिस दिन शेयरिंग नहीं रखती हूँ तो उस दिन बड़ी बुरा लगता है, आज तो मैं कुछ की ही नहीं ऐसा फील होता। तो ऑन पैसिव में आकर ना बहुत सारे चीज हमको मिला, बहुत खुशी मिली है, हम बहुत खुश हैं ऑन पैसिव की जर्नी से मैम। और हमारे अंदर कहिए बिना फीस का हमने कुछ नहीं दिया। आईडी लेने के टाइम और बाय पैकेज को बाय करने 22 से 23 हजार रुपये एफर्ट किए होंगे, लेकिन
यहाँ जितने तरह के नॉलेज हम लोग को प्रदान हो रही है, मिल रही है। एक से एक ग्रेट लीडर आते हैं, एक से एक ग्रेट प्रेजेंटर आते हैं और सब एक दूसरे से सीखने सिखाने का सिलसिला चल रहा है मैम। अपने अंदर जो हमारे अंदर जो क्वालिटी है, कॉन्फिडेंस है, उसको निखार रहे हैं सब। अब बिना निस्वार्थ से एक दूसरे को हेल्पफुल करने को तैयार हैं और उसी मिशन और विजन से चल रहे हैं मैम। तो ऑन प्रिंसिपल तो हमको बहुत कुछ दी है और आगे तो कहिए पूरा लाइफ ही उसी पे। जब थोड़ा सा भी मैं नर्वस होती हूँ तब मैं अपने थिंकिंग को ऑन प्रिंसिपल की तरफ ले जाती हूँ। चलो ऑन प्रिंसिपल आ रही है ना, चंद दिनों की बात है, फिर तो अपना बल्ले बल्ले खुशियों के दिन आने वाले हैं, खुशियों के दिन आएगा। यही गाना गाकर हम लोग सब सारे ऑन प्रिंसिपल लोग, हम सारे सिस्टर सेलिब्रेट करेंगे ऑन प्रिंसिपल को। और जब अपना ऑन प्रिंसिपल अपना फैमिली है, हम लोग अपने फैमिली है, और जब अपना फैमिली मिलकर सब किसी चीज को सेलिब्रेट करते हैं ना मैम, तो उसका तो मजा और इंजॉय कुछ और ही। कहिए रात दिन दुगना रात चौगुना हो जाता है, 4 चांदे लग जाती है खुशियों में। तो यहाँ इस स्टेज पे, इस ऑन प्रिंसिपल में आने से, इस मंच पे आने से हम लोगों को कितना चीज मिला। बिना फीस का इतने मल्टीपर्पस एजुकेशन मिल रहा है, मल्टीपर्पस। सोशल एक्टिविटी का मिल रहा है मैम, डिसिप्लिन का मिल रहा है मैम, एजुकेशन का मिल रहा है, बहुत सारे नॉलेज मिल रहा है। और क्या चाहिए बिना फीस का। और सबसे बड़ी बात, हम हाउस वाइफ के लिए मैम नहीं कहीं जाना है, नहीं कहीं भागना है, छोलनी चला रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, उसी में सब कुछ सीख रहे हैं, कर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते सब कुछ करते करते। इससे मजा की और क्या बात है मैम। नहीं कहीं जाना है, ना स्कूल जाना, ना कोचिंग सेंटर, नहीं किसी को टीचिंग, किसी को पकड़ना है, सब कुछ इसी में हो रहा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ ऑन प्रिंसिपल की जर्नी से, बहुत 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 खुश हूँ। और आप लोग को तहे दिलों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओवर टू यू सरिता मैम। ओह माय गॉड, मैं तो ऐसे हो गई एकदम से। रियली फैंटास्टिक। ये हमारा जर्नी सेशन नहीं हो रहा, ये हमारा गॉसिप सेशन भी हो रहा है। एक दूसरे के सब कुछ पोल खोल रहे हैं यहाँ पर। वाह, तो ऐसा माहौल मिलना कि आपको ऐसा फील हो कि आप अपनी फैमिली के बीच में हो, आप कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो, आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हो, अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर कर रहे हो। रियली मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं? ऑल व्यूअर्स, मैं यही कहूंगी कमेंट के माध्यम से जरूर आप बताइए कि आप कैसा फील कर रही हैं हमारी हेमलता बहन सिस्टर को सुन के, हमारी ज्योति बहन को सुन करके। विजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? सरिता मैम, इन्होंने तो सारी पोल पट्टी सारी खोल दी जो नहीं खोलनी चाहिए थी। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आज मैंने इन दोनों बहनों को एक साथ नहीं लाया होता तो मुझे नहीं पता था ये दोनों ये तो मैंने अचानक ही हुआ था। मैंने सोचा मैम को ला रही हूँ। प्लीज वन बाय वन थोड़ा सा माइक को ओपन कीजिए। यस, किसी की बात समझ में नहीं आएगी किसी को। हाँ यस, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे नहीं पता था ये दोनों सिस्टर हैं। तो मैंने सोचा कि हेमलता जी को ला रही हूँ तो आज ज्योति मैम को ले आती हूँ, दोनों को एक साथ हो जाएगा। मुझे नहीं पता था ये दोनों सिस्टर हैं और मतलब दोनों जब आएंगी तो मंच पर बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों को एक दूसरे की बातें भी खोलेंगी और मुझे बहुत खुशी हो रही है अब कि मैंने दोनों को लाने का, आज एक साथ लाने का जो सोचा। और हाँ, हो सकता है अगर मैं हेमलता जी को बोलती तो वो बोलते कि ज्योति मैम को भी आज ही बुलाइए, लेकिन मैंने ही दोनों को डिसाइड कर लिया। ये मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि मैंने कैसे समझ लिया कि ये दोनों सिस्टर है। मुझे नहीं पता था एक्चुअली। और हेमलता जी की बातें बहुत सारी मेरे साथ रिलेट कर रही हैं। जैसे ये भी स्टार्टिंग से बाहर है हस्बैंड के साथ, और ऐसे ही मेरा भी स्टार्टिंग से हस्बैंड के साथ बाहर हूँ। और मैं भी बहुत सारे बहुत सारी जगहों पर घूम चुकी हूँ अभी तक, और बहुत सारे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए लोगों को सुनने का मौका मिलता
मिलता है और जानने का मौका मिलता है बहुत कुछ हर एक जगह पर। तो ये हमारे लिए बहुत एक मतलब दोनों की स्टोरी है जो थोड़ी सी रिलेट हो रही थी। मैं बैठे बैठे इमेजिन कर रही थी आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है हेमलता मैम। और बिल्कुल ये तो पता चल गया कि ज्योति मैम को आप लेकर आए हो, है ना। लेकिन जब आप अब आ चुके हो ऑन पैसिव के अंदर, तो जब अभी ऑन पैसिव हमारा और हर दिन एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, हम लोग बहुत पास है। जिस चीज के लिए हम लोग अंदर आए थे ना, वो चीज के हम लोग बहुत नियर आ चुके हैं। तो अभी मैं यही सवाल हेमलता मैम आपसे करना चाहती हूँ कि जब आपको एप्पल आएंगे तो आप फर्स्ट अपने लिए, सभी के लिए तो सभी करेंगे यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग सोचते थे पहले करने के लिए लेकिन कर नहीं पाते थे, लेकिन अभी हमारी जो सोच है वो बहुत आगे जा चुकी है कि हमको बहुत सारे लोगों के लिए काम करना है यहाँ पर, सभी को मिलकर, है ना। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपने लिए, खुद के लिए पर्सनली क्या करना चाहोगे सबसे पहले? तो मोस्ट वेलकम हेमलता। थैंक यू। मैं इसका आंसर दूंगी, जरूर दूंगी विजय कुमारी मैम। बट कहा जाए तो मेरे खुद के वैसे कोई इच्छा नहीं है, बट अगर करना रहे तो मैं अपने हस्बैंड के लिए मैं जरूर करूंगी कि आज मैं जो भी कुछ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ और मैं उनकी सपोर्ट की वजह से हूँ। आज यहाँ पर भी हूँ तो मैं उनकी वजह से हूँ। आज मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। मेरे अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है, जो विश्वास है बिफोर ऑन पैसिव, तो मेरे हस्बैंड की वजह से है। वो मेरे लिए बहुत जो है, कहीं भी किसी भी पॉइंट में, मैं बाहर फिर 20-22 साल से 23 साल से रह रही हूँ, कभी मुझे कभी भी कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई, ना तो मुझे रोक टोक हुई मेरे लाइफ में। तो इनका बहुत अच्छा, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा है इस मामले में। मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं यहाँ पे मैं हिचकूंगी। मेरी बात को कितने लोग सुन रहे हैं ये डजंट मैटर, मुझे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आज मैं जो हूँ, मेरे अंदर जो भी कुछ है, आज मैं अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। मैं इतनी जगह रहूं, मेरे साथ कई बार ऐसा इनकेस मतलब सडनली हुआ कि मैं किसी शॉप पे जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, कोई मतलब अचानक पूछ बैठे आप क्या जॉब करती हैं? हम कि बिल्कुल नहीं। हम कि आपको ऐसा क्यों फील हुआ कि मैं जॉब करती हूँ? नहीं, बस ऐसे ही आपकी बातों से लगता है कि आप जॉब करती हैं। मैं जॉब नहीं करती, मैं घर पर ही रहती हूँ और मैं एक जो है कहीं गृहिणी हूँ। लेकिन मेरे साथ ये एक बार नहीं कई बार ऐसी घटना हुई कि अचानक मैं कहीं शॉप पे गई, कुछ मुझे परचेज करना है, बाय द वे मैं हस्बैंड के साथ भी हूँ। तो इस ढंग के क्वेश्चन लोग मतलब अक्सर डायरेक्ट पूछ बैठते थे कि आप जॉब कर रही हैं क्या, वर्किंग वुमन है कि नहीं? मैं वर्किंग वुमन नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो एज यू लाइक, मैं इसमें बता तो नहीं सकती हूँ, बट मैं एक गृहिणी हूँ, मैं घर पर ही रहती हूँ। और ऑन पैसिव में आने के बाद जैसे विजय कुमारी का मतलब क्वेश्चन था, तो मैं आंसर शायद मैं दे पाई हूँ। खुद का मेरी कोई इच्छा नहीं है, करना रहेगा तो मैं बिल्कुल अपने हस्बैंड के लिए करूंगी। और दूसरा, हम सब जो सोचते हैं हम अपने धरती के लिए करेंगे, हम अपने ह्यूमैनिटी के लिए करेंगे, क्योंकि हमें धरती पे अभी हमें पेड़ों की आवश्यकता है। सबसे पहला प्रायोरिटी है हमें पेड़। अगर हमारा पेड़, हमारे धरती हरी भरी रहेगी तो हमारी जो है हमारे जनरेशन सुरक्षित रहेंगे, हमारा धरा सुरक्षित रहेगा। जैसे हमारे मिस्टर एस मुफारे सर कहते हैं, रीसेट प्लैनेट, हमें पूरी धरा को ही बदलना है। तो वाकई हमें एक कार्य करनी है। बट शायद मैं विजय कुमारी मैम को आंसरिंग देने में मैं शायद सक्सेस रही होंगी और वो मेरे आंसर से सस्टिफाई होंगे। तो थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम। ओवर टू विजय कुमारी मैम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक। आई थिंक विजय जी का थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हुआ है, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी वो हमको रिजॉइन जरूर करेंगे। तो प्लीज मोस्ट वेलकम ज्योति जी, इस क्वेश्चन के ऊपर आप क्या आंसर देना चाहेंगी? मेरी भी कोई हार्दिक इच्छा नहीं है ऑन पैसिव भी आने से मैम कि मैं अपने लिए खास करके कुछ करूं। हमारी कुछ फैमिली है उसके लिए सोची हूँ। और हमारा है कि जैसे अभी हमारी हेमलता सिस्टर बोली कि प्रदूषण, तो हम दोनों बहनें एक दिन बात कर रहे थे कि प्रदूषण के लिए ही करना चाहिए, अपने परिवार के लिए। और जैसे कि वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ये सब के लिए तो सब लोग सोचते हैं, लेकिन ये चीज प्रदूषण जो आज जो गर्मी हो रही है, गर्मी बहुत हो रही थी, उसी पे बात हम लोग दोनों सिस्टर कर रहे थे कि गर्मी बहुत हो रही है। तो हमने बोले कि गर्मी होने का रीजन क्या है, ये सोची हो? तो उसने बोले कि हाँ पेड़ पौधे कट गए, पेड़ है ही नहीं तो बरसात पानी होगी कहाँ से, तो गर्मी तो होगी ही, हीट तो होगी ही धरती। बोले कि हाँ। तो उसने बोली कि
हाँ ठीक है, तो ऐसा किया जाए कि ऑन पैसिव आएगा दीदी, तो सब तो अपने लिए करता ही है, तो हम लोग पर्यावरण के लिए क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाने वाले कार्य करेंगे, उससे जुड़ जाएंगे, पर्यावरण वाले से उसमें काम करेंगे, उसको अपना चलाएंगे। तो हमने हाँ बिल्कुल सही, ये तो सही है। अपने सुख सुविधा के चक्कर में हम लोग सारे पेड़ बड़े बड़े वृक्ष को काट के 6 लेन 4 लेन बना दिए हैं मैम। तो ये तो धरती पे जब पेड़ नहीं रहेगी, बरसात किससे होती है? वृक्ष से होती है, पेड़ से होती है, हरियाली भी रहती है उसी से, ऑक्सीजन भी उसी से आती है। तो हम लोग तो जब प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करेंगे, उसके साथ आप दुर्व्यवहार कीजिएगा, तो उसका तो प्रकोप हम लोग को सहना पड़ेगा ही। तो ये 2 साल 3 सालों से जो इतनी हीट हो रही है, इतनी गर्मी और टेम्परेचर बढ़ रही है, तो पेड़ कटने के कारण हो रही है। तो उसी पे पर्यावरण पे हम दोनों सिस्टर सोचे हैं कि ऑन पैसिव आएगी तो कोई कुछ वृद्धाश्रम जितना भी जो करना हो जी करेंगे, हम लोग इसी पे कार्य करेंगे। और हम लोग का जो सिस्टर हमारी बताई, हम लोग को हस्बैंड से किसी तरह कहाँ जा रही हो, हम लोग का हस्बैंड हमारे ऊपर इतनी बिलीव करते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं कभी किसी प्रकार का कोई रोक टोक हम लोग के ऊपर नहीं हुआ। कुछ करना है तो ठीक है कर लो, हाँ वो काम घर का काम है, कार्य है, कैसे व्यवस्था करना, कैसे मैनेज करना, वो हम लोग का है, वो कर लेते हैं। लेकिन एक होता है कि सारी चीजें करने के बाद भी कि मिस्टर लोग थोड़ा सा किचकिच कर, लेकिन हम लोग को ऐसा कभी नहीं हुआ मैम। किसी चीज के एक पॉइंट पे भी, कभी एक बिंदु पे भी नहीं रोका टोका गया, और सपोर्ट मिला कि नहीं ठीक है तुम लोग करो, आगे बढ़ो। तो हम लोग ऐसे खुश किस्मत हैं पत्नी अपने मिस्टर की इसीलिए हम लोग इतना हाउस वाइफ होते हुए मैं बोल रहे हैं, जो भी कहिए बिंदास है अपने मिस्टर के सपोर्ट से। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच ज्योति मैम, हेमलता मैम, आपने बहुत बखूबी बात रखी है कि हमें प्लांटेशन पर काम करना है और ये बहुत जरूरी है ना। अभी देखिए लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए ही तो ये सारे पेड़ काट रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि ये हमारे दुख का कारण हो सकता है ना। अभी पहले हमने सुना था कि 21 जो जून का दिन होता था ना, वो सबसे गर्म दिन होता था और लंबा भी होता था, क्योंकि उस दिन से बोलते हैं कि फिर रात जो है वो थोड़ी सी लंबी होना शुरू हो जाती है और दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार का जो 21 जो कह सकते हैं जून का जो डे था ना, वो ज्यादा गर्म नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो पेड़ काट रहे हैं, ये जो क्लाउडी था, उस दिन क्लाउडी था और गर्माहट नहीं थी, और ये सारी वजह जो हो रही है ना, ये पेड़ों के कटने की वजह से हो रही हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब खुद ही मौत के मुंह में लेके चले जा रहे हैं, है ना। वो सुख सुविधाएं भी एक हद तक ही अच्छी लगती हैं, और जब ये ज्यादा ही मतलब इनके अंदर इंसान घुसने लग जाता है, तो ये चीजें भी हमें बहुत जो है वो नुकसानदायक हो सकती हैं। आज एक घर के अंदर अगर दो मेंबर है, 2 फैमिली है, मेरा मीनिंग है कि जैसे हेमलता और ज्योति मैम है, 2 फैमिली है ना एक घर के अंदर, तो दोनों के रूम में एक एसी होगा, है ना। एक घर में 2 एसी चल रहे हैं, तो वो जो इतना सारा जो पोल्यूशन, उसका पोल्यूशन ही है ना, गर्माहट वो कितनी छोड़ रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजों पर हमें विचार करने की जरूरत है। पहले भी तो दुनिया रहती थी ना, फैन के नीचे रहते थे, है ना। लेकिन आज हर एक घर में सुख सुविधाएं चाहिए, हर एक कमरे में अलग अलग चाहिए। तो हमें ये इस पर विचार करने की बहुत जरूरत है कि जो हम लोग खुद ही इसका दुख का कारण बन रहे हैं, और हमें अभी से संभलना होगा कि हमें जो है वो पेड़ों को बचाना है, और जितना हो सकेगा पर्यावरण के साथ जुड़कर हमें कार्य भी करने होंगे। अगर एक इंसान अगर एक पौधा भी लगा देगा, अभी बरसात है, हम लोग कितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं, है ना। तो जितने भी हमारे अभी घर में आम खा रहे हैं, जामुन खाएंगे, जितने भी गुठलियां होती है ना, इनको हम लोग सजो के रख सकते हैं। और जब हम ट्रेन से सफर करेंगे ना, तो हम खिड़की से बाहर फेंकते हुए चले जाएं, है ना। हमें जरूरत नहीं है उनको हम उतर के और गड्ढा निकालें और वहां पे लगाएं। हम ट्रेन से सफर करते हुए वहां फेंकते हुए चले जाएंगे ना, तो वो बरसात होगी ना, अपने आप वहां पे पेड़ उगते चले जाएंगे। तो हमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि हमें पेड़ों की कितनी जरूरत है, और पर्यावरण को सुधार करने की बहुत जरूरत है अभी। तो बहुत अच्छी
बात हमारी ज्योति मैम ने रखी, हेमलता मैम ने रखी कि उनके लिए अपने लिए कुछ नहीं करना, उनको पर्यावरण के लिए करना है ना। तो यहाँ पर सभी लोग अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं। कोई ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का सोच रहा है, कोई किसी संस्था के साथ जुड़कर बच्चों की एजुकेशन के लिए सोच रहा है, कोई सोच रहा है मुझे किसी के सर पे छत नहीं है तो उनके सर पे छत दूंगा, कोई कहीं किसी जगह पर पानी नहीं है पीने के लिए, है ना। एक वीडियो में और देख रही थी, गड्ढा निकाल रहे थे, उसमें से ग्लास से थोड़ा थोड़ा पानी रेत में से निकाल के मटका भर रहे थे। देखिए पानी का कितना किल्लत है, और हम सभी को ये सोचना होगा कि हमें पानी का भी बहुत बचाव करना है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए भी तो पानी चाहिए हमें, है ना। हम लोगों ने कुआं में पानी देखा, फिर नल में देखा, और आज हम देखिए बोतल में हमारे बच्चे देख रहे हैं, और कल आने वाले टाइम पर क्या होगा, ये हम सभी को सोचने की जरूरत है। और ये सभी सोचेंगे तो होगा, एक जने के कारण से सोचने से नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच ज्योति मैम, थैंक यू सो मच हेमलता मैम, एंड ओवर टू यू सुचित्रा जी, आप अपना क्वेश्चन रख सकती हैं। वेलकम सुचित्रा जी। थैंक यू सो मच विजय मैम, आपने मुझे बोलने की मौका दी। और यस, ज्योति मैम और हेमलता मैम को भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे अपना शेयरिंग रखी, और इतनी वो बोलते हैं ना वो एक इतना हैप्पी मोमेंट क्रिएट की कि जिससे लगता है कि वो एक एग्जाम्पल बन गए हैं। जैसे आज के दिन में ना एक जो होता है देवरानी जेठानी की संबंध लगभग थोड़ा सा करवाहट से भरी होती है, तो उसमें भी एक वो एग्जाम्पल बनी हुई है। और जैसे सपोर्टिव वाइफ होते हैं, और एक सपोर्टिव मतलब एक पॉजिटिव वाइफ मैं बोलती हूँ मेरी परिभाषा से, कि उनके पीछे एक सपोर्टिव हस्बैंड कितना भूमिका निभाती है ना अपना रोल, और एक हैप्पी फैमिली के लिए ये सब कुछ जरूरी है। तो उन्होंने सब कुछ बोले हैं, और कैसे सिर्फ और सिर्फ बहन जो होते हैं वो ब्लड रिलेशन से नहीं बनती है, वो दिमाग से बनती है, दिल से बनती है, और जहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं होता है। अब अगर कोई भी काम अगर करे कि ऐसे कोई बात नहीं कि नाम के वास्ते मैं ह्यूमैनिटी की काम कर रही हूँ और आखिर में वो नहीं दिखता है ना, मन में कुछ और मुंह में कुछ और, ऐसा कोई बात नहीं है। और इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, मतलब जोड़ा गया है ना, कि जैसे दिल से जो कुछ करना चाहते हैं। और इसके लिए देखिए कि मैम लोग की इतना अच्छा सोच है कि उन्होंने पर्यावरण के लिए सोच रहे हैं, और आगे मतलब न जाने कितना प्लानिंग होगा। और मुझे भी बहुत शौक है, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी थोड़ा सा ऐसे एनजीओ और पेड़ पौधा मतलब लगाने की, पर्यावरण पे की मतलब उनका काम है। और जब भी मौका मिलते हैं तो मैं भी थोड़ा सा डोनेट कर देती हूँ कि मेरे तरफ से भी 2 पौधा और ज्यादा लगा देना। तो ऐसा कुछ करने से ना जो शांति आता है दिल में, वो किसी और पे नहीं आता है। और जैसे क्या होता है ना कि घर में हम अगर अपनी जो आराम के लिए, चाहे वो एसी हो, गहना हो, जो भी हो, है ना, तो वो क्या कुछ हमें शांति दे पा रही, मतलब दे पाए, एक्चुअली नहीं दे पाते, है ना। वो बाहर से क्या होता है, सिर्फ एक ईगो मतलब कंप्लीट होता है कि हाँ मेरा हो गया है, मैं उससे ज्यादा, उसके घर में ये नहीं है, मेरा है। तो एक ना कंपटीशन हो जाती है। और क्या है ना कि दिल की और घर की जो एक माहौल होते हैं, वहां पर ज्यादा दिन नहीं टिकती है वो शांति। कुछ ही दिन में कुछ अलग सा चाहत आने लगती है दोबारा से। तो ये कामों में और इस चीज पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और मुझे बिल्कुल बहुत ही इतना खुशी हो रही है कि सभी के चिंता और सभी के ये जो थॉट प्रोसेसिंग कितना अच्छा ग्रोथ हुए है। लेकिन ज्योति मैम से और हेमलता मैम से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैम आपको मैंने सुना है
क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से मंच पे बोलते हैं और इतना अच्छा शेयरिंग भी रखते हैं। और जैसे बोला ना कि सेशन शुरू हो जाते हैं 6 बजते ही, हमारा मतलब तैयारी शुरू हो जाते हैं कि जाना है। और नहीं, कुछ दिन ऐसा होता है कि कुछ नहीं बोल पाए, यानी उस दिन किसी कारण वेबिनार यानी सेशन बंद हो तो उस दिन पता नहीं क्या खाली सा ऐसा फील होता है। तो जैसे बहुत दिन हो गए हैं और किसी की मतलब हम सभी यहाँ पर आए अलग-अलग डे पे, है ना? तो जैसे ये पता तो चला कि हेमलता मैम पहले आए हैं और मैम लाए हैं ज्योति मैम को। तो ये तो बहुत बड़ी बात है और घर से अगर वो शुरुआत हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन हेमलता मैम, आप किससे मतलब आपकी ब्लेसर कौन है और आप यहाँ पर जब आए, मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता है ना कि हम 100% विश्वास करके यहाँ पर आए। तो पहले वाले हमारे जो मोटिव है वो कैसे है कि 1% भी अगर शक रहे ना कि क्या ये हो सकती है और यहाँ पर आने की रीजन क्या है। हाँ, माना कि अभी की बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और डे बाय डे ये मतलब और भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन क्या है ना, हमें जैसे आपने बोला कि जब कोई शॉपिंग पे जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैम आप क्या वर्किंग वुमेन है। तो लेकिन ये एक बात है, आपने बोला मैं यहाँ पर एग्री नहीं हूँ, क्योंकि आप वर्किंग वुमेन नहीं है, वर्किंग वुमेन है तो अब क्यों? क्योंकि कोई काम छोटा नहीं होता है। और देखिए 24/7 काम करने वाला, क्या वो माँ की रोल निभाने वाली, पत्नी की रोल निभाने वाली, क्या ये कम है? ये भी तो कम है। लेकिन हाँ, इसके लिए हमें तनख्वाह नहीं मिलती है और यस, अभी वो मौका भी आ गए हैं और हमें नई सोच मतलब दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेकिन वो पहले वाला जो हम थे और आज की जो हम हैं, इसमें क्या फर्क आपको नजर आए और ये कैसे मुमकिन हुआ? तो ये बात आप दोनों से जानने की बहुत इच्छा है, तो ये कृपया करके आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। ओवर टू यू हेमलता मैम। थैंक यू सो मच सुचित्रा मैम। बिल्कुल मैं शेयर करूंगी। इस अपॉर्चुनिटी को मेरे पास आने के लिए आई भी बहुत इंटरेस्टिंग मतलब कहानी है मेरे पास ये जब आई। मतलब वो भी मेरे रिलेटिव में ही है, मतलब मेरे मौसा जी लगते हैं, उनके द्वारा मैं आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ। एक्चुअली कुछ ऐसे इन केस हुए थे कि मुझे करीब साल भर मेरे हस्बैंड को घर पे रहना पड़ गया, हालांकि कंपनी जॉब से बट नहीं निकाली थी, बट जो है वर्किंग ना रहने की वजह से मैंने साल भर करीब घर पे टाइम वेस्ट किए। फिर 2019 में सितंबर में फिर इनको नेक्स्ट बुलावा आया। फिर 2020 में मैं फिर लखनऊ में आ गई। तो मैं उसके बाद 220 साल भर मैं लखनऊ में रही। उसके बाद मैं अभी प्रेजेंटा में अयोध्या फैजाबाद में हूँ। तो मैं 2021 में मार्च में मैं जो है 31 मार्च को मैं अयोध्या आई। तो जो है 2-3 महीने जॉब करने के बाद क्या होता है ना कि कभी मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि मतलब गलत थॉट या गलत हॉट टॉक पसंद नहीं करते हैं और हमेशा उनको जो है अपने ऑनर से इसी पे जो है हमेशा मतलब कहिए कि हॉट टॉक होते रहता है। तो उस पर क्या हुआ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी जून में मेरे मौसा जी के द्वारा कि ऐसे ऐसे मतलब एक कंपनी आई है, बट उनको भी इतनी नॉलेज नहीं थी, उनके पास भी किन्हीं के द्वारा आया था, लेकिन उन्होंने विश्वास करके ज्वाइन कर लिया था। मेरे पास जब 2 वीडियो भेजे तब तो मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आई थी कि ऑन पैसिव है क्या। तो मैं बिल्कुल हम बोले कि नहीं मुझे नहीं ज्वाइन होना। उस टाइम पे ऐसा हुआ कि थोड़ा हॉट टॉक हो गया, तो मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे जॉब बिल्कुल नहीं करनी है और थोड़ा सा मतलब चूंकि घर पे बैठ गए थे तो थोड़ा आर्थिक स्थिति भी मतलब सेटेबल नहीं थी। उन्होंने बोले कि टोटल अमाउंट जैसे अभी लगाओगी इतना, बट पैकेज बाय करने के बाद 250 का कुछ 300 का ऐसे पैकेज बाय करना पड़ेगा। तो हमने कैलकुलेशन मोटा मोटी लगाया कि हमें 35,000 के आसपास मतलब हमें अमाउंट चाहिए। तो एक्चुअली क्या हुआ, कुछ टाइम पे मैं उस सेटेबल में नहीं, मेरे पास आर्थिक स्थिति से मैं इतना कहाँ से दूंगी। तो बोले कि तुम रहने दो। मैंने 2 महीने 3 महीने मैं यूं ही काट दी। फिर मेरे हस्बैंड जो है मेरे ओनर का फोन इनके पास आया, बोले कि चलिए वर्किंग के टाइम ये सब चीजें होते रहती है, बट मैंने आपको पर्सनली कभी कुछ ऐसा नहीं बोला। तो उन्होंने बोले कि आपको अब तक मैं आपके साथ इतने साल में गुजार चुकी हूँ,
चुका हूँ और आपसे हमेशा हॉट टॉक के द्वारा ही गलत बातें मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। तो बोले चलो ठीक है, मैंने वर्किंग के समय ऐसा होता है। उन्होंने फिर जो है ज्वाइनिंग कर ली, तो मैं घर नहीं गई। फिर 2 महीने बीतने के बाद मेरे पास सितंबर में फिर जो है मुझसे बात हुई, तो मेरे जो मौसा जी हैं वो क्या बोलते हैं, कहने के लिए बोले ना ब्लड रिलेशन कहीं से नहीं है, बट मेरे अपने मौसे जी से भी बढ़ के हैं। मतलब एक तरह से कहिए गाइडलाइंस करना, कहीं गलत रहेंगे तो मुझे डांटेंगे भी इस ढंग से। तो बोले कि मुझे तुमसे बात नहीं करना है, तुम मतलब झूठी हो, तुम आओगी नहीं। मतलब उनपे मुझे विश्वास नहीं था। बोले कि मैं तुम्हारे हस्बैंड, मतलब इनको मेहमान मानते, बोलते मैं राजेंद्र जी से, मेरे हस्बैंड का मिस्टर राजेंद्र प्रसाद मतलब नाम है उनका। तो बोले कि मैं तुमसे नहीं बात करूंगी, करूंगा मैं राजेंद्र जी से बात करूंगा। इन्होंने बोले, हम बोले कि ठीक है मौसा जी मुझसे बात करने नहीं चाहते, पता नहीं क्या बात है, खास बात है, आपसे बात करना चाहते हैं। इन्होंने जो है बात कर ली है। बोले तो ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं तो आप हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो उन्होंने भी किन्हीं को बोल के हमारा रजिस्ट्रेशन, बोले कि आप जो है वो जीमेल एड्रेस भेज दीजिए और मोबाइल नंबर वगैरह भेज दीजिए। उन्होंने कर दिए। फिर मुझे 1 महीने बाद सितंबर में मैं जो है 2021 सितंबर 7 सितंबर को मैं ऑन पैसे में रजिस्ट्रेशन अपना की। और जस्ट मैं 20-25 दिन बाद मैं घर गई, क्योंकि मैं नवरात्रा का मैं पूजा रखती हूँ। मेरा 5 इयर्स इस मतलब पिछले 2023 में कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं गई, तो मैं बोली कि अब आ गए हैं आप, तो आप जो इस पैकेज को एक्टिवेट कर लीजिए। तो बोलते हैं अरे 10,000 रुपया कौन लगाने जाता। हम कि देखिए मेरा इमेज ऑलरेडी खराब हो चुका है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आपका इमेज खराब हो जाएगा। ये कहेंगे कि देखो ये सब ऐसे ही है क्या, बात करके बात टाल देते हैं कि चलो ठीक है। मैं रियली बता रही हूँ सिस्टर, मेरे ये था कि चलो इतने मार्केट में बहुत लॉस किए, हर कोई क्या 10,000 और एक्चुअली लगा दे। आ गई तो बेल्टन, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, 10,000 का कुछ होता नहीं। हमें मार्केट में जाएंगे ऑटोमेटिक हमारे 10,000 यूं ही चली जाती है, पता नहीं लगता। लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसको चलो छोड़ दो लेकर। मैंने लगा दिया 9 दिन, तो मैंने कुछ सिया नहीं, एक्टिवेट भी हो गया, सब कुछ हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं फिर अयोध्या आई, वापस मैं रिटर्न हुई पूजा समाप्त होने के बाद। फिर मैं सोचने लगी कि मुझे इसमें नॉलेज अब कैसे लेना है। एक्चुअली बताऊं, मुझे जानकारी तो चाहिए कि ऑन पैसिव है क्या, क्योंकि मेरे ब्लेजर को भी पता नहीं था। एक्चुअली जो मेरे ब्लेजर हैं उनके फादर से मेरे और ये अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन मैं उनके सन के नीचे हूँ, मेरे ब्लेजर उनके सन है, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी मुझे दी थी। हम कि मेरे ब्लेजर को भी कुछ पता नहीं, उनको आज तक कोई लेना देना ही है, उनके फादर को भी उतना पता नहीं है, तो मैं जानूं तो कैसे जानूं। तो मैं धीरे धीरे जो है टीम चैंपियन पे मैं आने लगी। तो टीम चैंपियन पे पहले हफ्ते में भी होता था मीटिंग, तो मैं वहां पे मैं नॉलेज लेने लगी, हमेशा लाइव यूट्यूब पे सुनने लगी। हम लाइव यूट्यूब पे सुनते सुनते हमेशा 8 बजे का मैंने टाइम बना लिया। फिर मैं सीखते गई। फिर उसके बाद मेरे पास जिनसे मैं जुड़ी थी उनमें ग्रुपिंग में मुझे लिंक मिलने लगा। कुछ दिन तो लिंक मिला, फिर मुझे लिंक भी जूम का नहीं मिलने लगा। फिर मैं करूँ लोग लिंक सेंड कहाँ से करते हैं। फिर मैंने अपने वो फंडर में गए, मैं फिर वेबिनार में सर्च की। तो ऐसे कुछ चीजें मैं अपना खुद ऑफर लगाई सीखने के लिए कि मुझे जाना कैसे, क्योंकि मुझे कोई भी फिजिकली बताने वाले नहीं थे कि मैं आपको बताओ कैसे क्या करना है, कहाँ पे जाना है। फिर मैं वेबिनार में गई, वहां पे मुझे लिंक मिलने लगा, तब तो फिर मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, मैं कोई भी लिंक मिले मैं ज्वाइन हो जाऊं। फिर मैं घुसमिंडर झेलने से मैं क्वेश्चन आंसर में हमेशा ज्वाइन होती थी। और मेरा कभी मैंने हैंड राइज नहीं किया, क्योंकि मेरा कभी कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं, मुझे तो बस सीखना था। वो बताते गए, मैं सीखती गई। और हमेशा एक बात बोलते थे कि आप कॉर्पोरेट में आया करिए, कॉर्पोरेट में आया करिए। मैं मिस्टर एस मुफारिस सर का, मैं जब हमारा बुर्ज खलीफा 2020 में 31 या 30 से मतलब मार्च को जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था ऑफिस का, तब मैंने उनको लाइव सुनी थी उससे पहले। लेकिन मैं मिंडा ढिलन का हमेशा मैं सुनती थी, हमेशा बोलते थे कि आप कॉर्पोरेट वेबिनार में जाया करिए। हालांकि मीटिंग आती थी मेरे पास, लिंक आती थी वो जीमेल पे, बट लेकिन विश्वास नहीं होता था कि क्या है, कौन जाता है, पता ही नहीं है तो कौन जुड़ रहा है उसमें। बट मेरे पास घुसमिंडा ढिल्लन जी का मैं सुनते गई, तो मैं फिर कॉर्पोरेट वेबिनार ज्वाइन करने लगी। तो मैं अप्रैल से कंटिन्यू जो है कॉर्पोरेट वेबिनार मीटिंग मैं क्या करती, उस टाइम पे 20,000 का होता था, तो 11:30 बजे कभी होता है, टाइमिंग चेंज होते रहता था, गर्मी में चेंज हो जाता था, ठंडी में। मैं क्या करती थी, 1 घंटा पहले मैं उसमें ज्वाइन होकर आराम से रह जाती थी, क्योंकि बाद में मुझे सीट मिलता ही नहीं था, मुझे मिस्टर मुफारिस सर को सुनना होता था। वो हमेशा बोलते थे कि इंग्लिश समझ में आए या ना आए, बट आप इसमें आइए जरूर।
तो इस चीज के लिए मैं गुरस्मिंदर ढिल्लन सर जी को हमेशा मैं थैंक्स बोलूंगी बाकी कि उन्होंने इस चीज के लिए मुझे भले ही उन्होंने सामने से हमें अपलिफ्ट ना किया हो बट बिहाइंड पे उन्होंने बहुत अपलिफ्ट किए। मैं उन्हीं की बात सुन सुन के मैं उनके साथ जुड़ने लगी। बाद में नीरज दलवी सर जी का मतलब नंबर मुझे मिला। मुझे कुछ पर्सनली इनकेस ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन जैसे हमारे ज्योति श्रीवास्तव मैम बोले और लोग बोले तो उनको कुछ ऐसे दिक्कतें होती थी, तो उनको हैंडल करने के लिए मुझे सूरज सिंह जी का नंबर मिला। तो फिर मैं उनसे कॉन्टेक्ट लगने, नेचुरली मैं कुछ दिक्कत होते मैं उनसे पूछ लूं, क्योंकि उस टाइम पे टेक्निकल कोई भी ऐसा सेशन नहीं होता था, जो भी बताया जाता था वर्चुअली बताया जाता था। जब हमारा वह सुनते सुनते जब फिर हम ये हमारा वो कनेक्ट आपको सितंबर में लॉन्च हुई, तो मैं यूं ही एक्टिव ऐसी जुड़ती रही। तब भी मैं टीम चैंपियन पर ही जुड़ती थी वो कनेक्ट में। तब मेरे पास डाटा बहुत कम होता था, मात्र 1.5 GB मिलती थी। तो जिस दिन मीटिंग रहता था मैं बचा कर रखती थी, नहीं मुझे जुड़ना। अब 1.5 GB डाटा हम सब देखे होंगे, 1.5 GB डाटा अगर ज्वाइन करो तो 10 मिनट में ही खत्म हो जाती थी हमारे वो कनेक्ट जब नया नया आया था। तो अब बफरिंग होती थी तो अलग, अब बफरिंग में और डाटा खत्म होते थे, तो बहुत ज्यादा मैं एक्स्ट्रा फिर पैसे डालने लगी। मैं सोची कभी मतलब मैं ज्योति श्रीवास्तव मैम से बोलती थी, मैम आप जो है मेरा 180 रुपया का एक्स्ट्रा डाटा डाल दीजिए। मैं कभी कभी ऐसे बोलती थी, कभी मैं अपने से डालती थी, तो मैं इस ढंग से काम चलाने लगी। अभी मैं 2 महीने में जो है 5G का मोबाइल ली हूँ, तो डाटा का कोई नो इशू रह गया, डाटा का कोई टेंशन ही नहीं है। अब चाहे इसमें अटेंडेंस में ज्वाइन हो चाहे स्पीकर में। फिर मैं धीरे धीरे एक्टिव स्टार को मैं पकड़ी। ऐसे मैं भी उसमें वेबिनार में देख रही थी कि एक्टिव स्टार क्या है जरा देखा जाए। इसमें ज्वाइन होके जब मैं उसमें ज्वाइन होने लगी तो फिर उसमें मैं कंटिन्यू बताई, कभी आऊं कभी नहीं आऊं। मैं डर से कि मुझे शेयरिंग के लिए ना बुला लिया जाए, मैं बोलूंगी क्या, मुझे बोलने नहीं आता। तो मैं कभी 1 दिन ज्वाइन होती थी, 2 दिन नहीं ज्वाइन होती थी, फिर ज्वाइन होती थी, फिर मतलब इस ढंग से मतलब कंटिन्यू नहीं बनाने लगी, डिसकंटिन्यू कर देती थी। लेकिन बट मैं फिर धीरे धीरे मतलब कंटिन्यू उसमें बनाने लगे। और फिर जब मैं दोबारा फिर मेरा आए घर से मतलब आपको 2023 में नेक्स्ट, तो फिर मैं कंटिन्यू इसमें बनने लगी। जनवरी से मैं कंटिन्यू रही। फिर उसके बाद आज मैं आप सबके सामने हूँ। इसके लिए विजय कुमारी मैम का ही देन है। आज जो भी हूँ, आज मेरी मतलब जो है अमन पैसिव का जर्नी ऐसी रही और हमारी थिंक और डेवलपमेंट जो है इस ढंग से हुआ। मतलब स्ट्रगल बहुत रही। उसके बाद मैं सीखी हूँ, तो मैं ज्योति श्रीवास्तव मैम को जबरदस्ती लाती रही हूँ। मैं अपने भाई को भी लाई, उनको भी बोल बोल के कि आप आइए। तो वो तो अलग ज्वाइन करते हैं, वो जो है ओपी ह्यूमैनिटी पे वो ज्वाइन 11:30 बजे करते हैं। लेकिन मैं एक्टिव स्टार इंडिया पे हमेशा ज्वाइन होती हूँ। और 8 बजे का मीटिंग जैसे पहले डेली होता था क्वेश्चन आंसर, अब तो हमारा प्राइम डिस्कशन होता है तो उस पे होती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो है ऑन पैसिव का सिस्टर मेरी जर्नी रही। और आज मैं आप सबके जो भी हूँ, मैं आप सबके सामने हूँ। तो शायद मैं आई होप मैं 100% मैं आंसरिंग दे पाई हूँ। और हमारे जो है आप मेरे आंसर से शायद सस्टिफाई होंगे। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू सुचित्रा मैम। यस थैंक यू हेमलता मैम। मुझे तो मतलब सुन के ऐसा लग रहा है सुपर्णा मैम, देखिए ना ये सेशन कहीं से भी जानी लग रही है। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एक शो हो रहा है और वहां पर हेमलता मैम खास गेस्ट है, ज्योति मैम खास गेस्ट है। और वहां पर उन्होंने उनकी इस जर्नी पे अनसुनी कहानी शेयर कर रही है ना। तो ये मौका मतलब एक लकी पर्सन को ही मिलता है, तो उनमें से आप भी है। तो यस, ज्योति मैम को सुनना चाहेंगे इस प्रश्नों में भी। थैंक यू। ओवर टू यू ज्योति मैम। थैंक यू सुचित्रा मैम। हमारा तो सारा श्रेय जाता है हमारी छोटी सिस्टर को। हम पर छोटी सिस्टर भारी पड़ गई, हमको ऑन पैसिव में लाकर सिखाने का, मंच से जोड़ने का। वो छोटी होके भी हम पे भारी पड़ी हुई है। आज तक वो पीछे से फोर्स करती है जुड़ने के लिए। अब मैं इस बार मार्च से होली के बाद से ज्वाइन कर रही हूँ ना हेमलता मैम। जो हाँ, होली के बाद से मैं ज्वाइन कर रही हूँ कंटिन्यू। इसका श्रेय उसी को जाता है। एक दिन बहुत नाराज भाव से बोली, आप ज्वाइन वाइन नहीं करते हैं, आप सिर्फ खाली बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपका खत्म होगा कि नहीं। तो बोले अच्छा ठीक है, बोल ही रही है तो लाओ भाई ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन की, फर्स्ट डे ज्वाइन की, संडे का दिन था। उस दिन जिस दिन ज्वाइन की उसी दिन रमा दास मैम ने हमको शेयरिंग के लिए बुला ली। तब बोलने लगी
ऐसा नहीं, अपना परिचय उस दिन दी, इंट्रोडक्शन भी दी, 1-2 लाइन नॉन पैसिव के बारे में बोली भी कि हाँ ठीक, रोमा दत्त थैंक यू मैम, मैं ज्योति श्रीवास्तव बिहार स्टेट नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और ऑन पैसिव में आकर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, अच्छा महसूस कर रही हूँ। फर्स्ट डे ही हमारा ये जर्नी स्टार्ट हो गया जे शेयरिंग का। फिर ऐसा ही चलता गया। हमारी जो ऑन पैसिव में आने का श्रेय जो मैं बोल रही हूँ बार बार, सही सिर्फ है ये हेमलता मैम ही है। इसी ने ही इसी ने बोली, घर गए अभी तो पहले जो हम बताए थे ना, अभी तुरंत बताए कि हम लोग गए, हम लोग दोनों बहनें गए थे। हमारे घर में बहुत असहनीय, बड़े जेठ के जो एक दामाद से वो डेथ कर गए, एक्सपायर कर गए थे, उसी में गए थे, दोनों बहनें गए थे। इसके पहले ये बताई नहीं थी और हम भी नहीं जानते थे, तो दोनों उसी में असहनीय दुखद घटना हुई थी, उसी में गए। तो बोले दीदी देखिए ना, जो ऑन पैसिव करके एक कंपनी है, उसमें हम ज्वाइन किए हैं, ये डिजिटल कंपनी है, IT का सेक्टर से है, तो आप देखिए। तो वो बोली तो हम बोले कि ठीक है, तुम बोल दी, ठीक है, हमको भी इसमें है करने का, तो ID लेने का तो करवा दो। तो फिर उसने हमारा सब कुछ कर दी, वहीं से हुआ स्टार्ट हमारा ऑन पैसिव का जर्नी। वही दिलवाई, फिर दिलवा दी, तो फिर बोली कि ऐसे ऐसे ID को ओपन कीजिएगा डेली, इसको ID को डेली ओपन करना। तो डेली मैं ID को ओपन करने लगी। फिर ये भी अपना मीटिंग ज्वाइन करने लगी, तो ये हमको भी बोली कि दीदी आप मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा। बुर्ज खलीफा का भी बोली 2-3 बार, तो उसमें भी ज्वाइन किए। फिर मेरा मोबाइल ही साथ नहीं देने लगा मैम, तो मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ दिन उसके चलते मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। फिर कैसे मोबाइल को छेड़ते अपने फिर मोबाइल को ठीक की, क्या टच कर दी थी जो नहीं हो रहा था, मीटिंग में हम आ ही नहीं पा रहे थे, ज्वाइन ही नहीं हो पाते थे। फिर वैसे ही छेड़ते फिर ठीक हो गया था। फिर सुबह का टाइम था, सुबह ही लेके बैठ गए थे उस दिन मोबाइल को। 7 बज रहे थे, 7 से 8 बजे तक 1 घंटा लगा उस दिन। फिर छेड़ते ठीक हो गया। फिर उसी टाइम 8 बजे ठीक हुआ। फिर तुरंत इसको हेमलता को फोन किया, हम देखो ना रे मेरा मोबाइल ठीक हो गया अब लगता हम ज्वाइन कर पाएंगे। फिर उस दिन से मैं कंटिन्यू ज्वाइन कर रही हूँ और करते आ रही हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ इसमें। और इसका ऑन पैसिव का देन है कि आज मैं आप लोग के सामने है, ये हेमलता मैम का ही देन है कि मैं आप लोग के सामने इतना बोल्ड होके बोल पा रही हूँ और यहाँ तक पहुंची हूँ। एक्टिव स्टार में भी उसी का लाने का फोर्स है, उसी का देन है। वहां आकर शेयरिंग देने लगी, फिर देते हेजिटेशन भी खत्म हो गया मैम। और अपने अंदर से ना जितनी भी क्वालिटी है ना वो अपने आप निकलते जा रहे हैं, टैलेंट निकलते जा रहा है, निखरते जा रहा है। और इस मंच पे, एक्टिव स्टार मंच पर जब जुड़ने लगी तो विजय कुमारी मैम को सुनू, ये हमारी सिस्टर थी जो होस्टिंग कर रही थी, बोले भाई ये तो पूरा एकदम बिंदास से फराटेदार बोलती है भाई, तो हम लोग कब बोलेंगे। तो ऐसे सुनते फिर हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया। आज मैं बोल रही हूँ, आ रही हूँ और आप लोगों के बीच में आज हूँ। विजय कुमारी मैम का देन है, हेमलता मैम का देन, हेमलता मैम का तो कई पूरा ही देन है ऑन पैसिव का हमारे लाने का, उसी का देन है, श्रेय है आज ये निखारने का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ज्योति मैम, बहुत थैंक यू सुचित्रा जी मोस्ट वेलकम। मुझे लगा आप फ्री बिजी हैं। नहीं वो मेरा माइक ना थोड़ा सा पहले टास्क में नहीं ओपन हो रहा था। तो यस थैंक यू सो मच ज्योति मैम, हेमलता मैम। जैसे ऐसा लग रहा है कि हिम्मत के साथ कोमलता भी है और ये अपने आप को खींच के वो नॉलेज के भंडार को पूरी किया है और साथों साथ ज्योति मैम को भी उज्जवल किया है। और ऐसे ही हमारा जो जर्नी है उन्होंने तैयार किए है और सभी को इसमें से ना बहुत कुछ सीख मिलता है। तो थैंक यू सो मच हेमलता मैम, ज्योति मैम, एंड ओवर टू यू विजय मैम। थैंक यू सो मच सुचित्रा जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और बहुत इनको कांग्रेचुलेशन। और अभी ज्योति मैम ने कहा ना कि मैं मतलब अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे रही थी, तो आज आप लोगों की जर्नी हो रही है ना, आप लोग कितना मतलब बेबाक से बोल रहे हो। जिस दिन मेरी जर्नी थी ना मैं बहुत डरी हुई थी, पता है। मैं आप लोगों को अपनी जर्नी की भेजूंगी ऑडियो तो वीडियो, तो आप देखना। मैं आप लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, मुझे नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत फर्स्ट टाइम मैं कैमरा में बात कर रही थी और
रेखा मैम से मैंने कहा मैम मेरे से नहीं हो पाएगा, लग रहा है मुझे डर लग रहा है। तो मैम बोले आज तो फिर मुझे भी डर लग रहा है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो आप लोगों को देख के मुझे वो दिन याद आ गया अपना, और आप लोग कितने अच्छे से बात रख रहे हो। तो यस, ये जो हौसला है ना, ये ऑन पैसिव ने हमें सभी को दिया है, और आगे बढ़ने का जो ये वुमेन के लिए जो हमारे आज सर ने किया है ना, ये हम वुमेन्स कभी नहीं भूल पाएंगे। और हमें एक मतलब किचन से निकालकर हमें एक बिजनेस वुमेन बना दिया हमारे ऑन पैसिव ने, है ना। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि आज हम किचन में नहीं जाते, लेकिन आज हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर एक और है कि हम एक वुमेन से, हम एक बिजनेस वुमेन है, और हमें अपने घर के साथ साथ अपने बिजनेस को भी देखना है। तो ये जो हौसला और ये जो हिम्मत हमें दी है ना, ये हमारी ऑन पैसिव की वजह से ही हमारे अंदर आई है। और बिल्कुल मैं अभी अपनी सुपर्णा सिस्टर को माइक को हैंड ओवर करती हूँ। मैम आप आए और आप भी अपनी बात रखिए। सुपर्णा जी, मोस्ट वेलकम। एक्चुअली बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है। जर्नी, इतना मज़ेदार जर्नी मैंने शायद नहीं देखा है, और लग भी नहीं रहा कि इन लोग पहली बार कैमरा ऑन करके बातें कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल विजय मैम की तरह मैं भी बहुत नर्वस थी, जैसे मेरी पहली दिन जर्नी थी। मैं रोई भी थी स्क्रीन के सामने आके, और इतना नर्वस फील कर रही थी क्या बताऊँ। लेकिन आप लोगों को देख के इतना कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग रेगुलर वेबिनार अटेंड करते हैं। कहा जाता है मैम, जहाँ चाह वहीं राह, तो हम लोग चाह बना लिए, इसलिए राह मिल गई है। एक्चुअली आप लोग रेगुलर सेशन में जाते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो आप लोगों में एक तरीका होता है बात करने का। जैसे भी हो, ऑन पैसिव को जान चुके हैं आप। ऑन पैसिव आपके बारे में नया नहीं है, आपके लिए हर चीज़ आप जानते हैं, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ ऑन पैसिव से प्यार करते हैं। इसीलिए आप लोग इतने अच्छे से बातें को शेयर कर रहे हैं। और आप लोग बहुत ही लाकी पर्सन है जो आप लोगों ने अपने बारे में बताया। सच में ये मिसाल देने वाली है, दो सिस्टर की कहानी। ये तो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा आपका कहानी। और आपका हस्बैंड इतना केयरिंग, हस्बैंड अगर साथ देना तो दुनिया का कोई भी साथ नहीं चाहिए। तो बहुत हेल्प होता है, और ज़िंदगी जीने में बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, हिंदी में शब्द नहीं कम है मेरा, लेकिन बहुत ही आसान हो जाता है ज़िंदगी जीना। और आप लोगों को देख के बहुत पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है इस सेशन में। बहुत पॉजिटिव एक माहौल बन चुका है। और एक बात बोलती हूँ, जो सरिता मैम को हम बोलते हैं बहुत बातें करते हैं, हमारे साथ रुकते नहीं हैं, लेकिन आप दोनों सरिता मैम के टक्कर में आ चुके हैं। मुझे लगता है हम लोगों के साथ रेखा मैम को बधाई हो कि हम दोनों के पास और एक दो सरिता मैम आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही मतलब आप लोगों ने प्यार से बातें किया, बहुत ही मज़ा लगा। लेकिन मुझे जानना है, ज़िंदगी में जो छोटे से आप इतना उम्र तक आप आए, ऐसा कहीं जीवन में लाइफ में होता है ना, हर जगह अच्छा ही नहीं होता है। कभी कभी जीवन में हार्डल भी आते हैं बहुत सारे, सबकी ज़िंदगी में कभी खुशी कभी गम आते रहते हैं। तो ऐसा कभी जीवन में आया कि आप लोगों को कभी स्ट्रगल करना पड़ा? कोई बचपन से हो बड़ा, मतलब इतनी उम्र तक आप लोग आए, स्ट्रगल कभी करना पड़ा ज़िंदगी में? उनके बारे में हम जानना चाहेंगे, आप दोनों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जरूर मैं बताना चाहूँगी संपूर्णा मैम। हम महिलाएं हैं, हम लड़कियां हैं। पहले क्या होता था, मैं अपनी बचपन की कहानी बताऊं। मैं कहीं ना कहीं हम लड़कियां, खासकर समाज में, शायद मेरी आवाज़ कहाँ तक जा रही है नहीं जा रही है मुझे नहीं पता, बट हम जो है समाज में कहीं ना कहीं जरूर, ये पुरुष प्रधान देश हमारा देश है, हम कहीं ना कहीं जो है हम शोषित जरूर होते हैं। उसमें एक मैं भी हूँ, एक नादान बच्ची थी जब मुझे, खैर किसी को कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं मिला, बट कोशिश जरूर की गई। लेकिन ये भी रहा कि मैं अपने फादर को मैं नहीं बता पाई कि भाई मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ, बट शायद मैं बताती तो वो बिलीव भी नहीं करते। आफ्टर मैरिज मेरी शादी 2020 में हुई, और मैं 18 इयर्स की थी तब मेरी मैरिड हुई है। और आफ्टर मैरिज मैं फर्स्ट टाइम, मैं जब मेरे हस्बैंड, जैसे होता है कि हर किसी के जीवन में आता है फर्स्ट नाइट, तो
फर्स्ट नाइट तो हम लोगों में कोई भी बातचीत नहीं हुई है, शायद ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। शायद हम लोग एक दूसरे से बातचीत ही नहीं की, तो कहिए कि मतलब फेस टू फेस भी नहीं हुए। दीदी यहाँ से भी रही हैं। तो सेकंड जब होता है तो क्या होता है, मतलब वो बोले कि तुम मेरे साथ फ्रेंड का रिलेशन रखना चाहोगी क्या हस्बैंड का? रियली बताऊं, मतलब तो मैंने उनसे फ्रेंड रिलेशन मतलब फर्स्ट नाइट में मैंने उनसे नहीं, मुझे दोस्त बनना है। अब वाकई आज तक हम दोनों में सिस्टर दोस्त का ही ज्यादा संबंध है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत ही कम है। मैं उनसे कोई भी बात नहीं छिपाती हूँ, मैं जो भी बात करती हूँ फ्रैंकली बताती हूँ। तो शायद मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि जो मैं अपने फादर को नहीं बताई, वो मैं अपने हस्बैंड को बताई, और उन्होंने मुझ पे 100% बिलीव किए कि नहीं तुम गलत नहीं हो। क्योंकि 8 साल 9 साल 12 साल के लड़की के पास इतनी समझ पहले के डेट में बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, जो आज के डेट में आजकल के बच्चों के साथ मतलब हुआ कर। चूंकि समय बदल गया, माहौल बदल गए, सिचुएशन बदल गए, लोगों के पास एंड्रॉइड फोन आ गया, मतलब हर एक तरह से हमारी दुनिया डिजिटली हो गई। हम लोगों के समय में बट ऐसा नहीं था। हम लोग के समय में तो रेडियो मिल जाते थे, हम लोग रेडियो पे न्यूज सुन लेते थे, वो भी बच्चों को नहीं मिलता था, वो सिर्फ बड़े ही सुन पाते थे। कभी मौका मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे क्या था, धार्मिक सीरियल देखने का रुचि ज्यादा था, तो मैं दूसरे के घर में चली जाती थी। तब फिर पापा बोले कि नहीं अब दूसरे के घर में नहीं जाएगी। तब मुझे व्हाइट जो है टीवी ला के मुझे मिला, व्हाइट एंड व्हाइट, जो ब्लैक एंड व्हाइट। तो मैं फिर घर पे ही सीरियल में देखने लगी। तो इस ढंग से मतलब जर्नी हमारी रही। और आफ्टर मैरिज जर्नी तो वाकई बहुत सुंदर रहा। और ऐसा बिल्कुल आप सही बोले सपर्णा मैम कि हर एक आदमी के जीवन में अच्छा बुरा समय बिल्कुल होता है, हमेशा अच्छा भी नहीं होता और हमेशा बुरा भी मतलब नहीं रहता है। फिर मेरी शादी 2020 में हुई और मेरा हम दोनों से एक बच्चा मतलब रहा, लड़का हुआ, जो 2003 में हुआ। और जो है वो बाय बर्थ स्काई ब्लू बच्चा था, मतलब एकदम स्काई कलर का था, और उसका 99% ब्रेन हेमरेज हो चुका था। मैं उस टाइम में जो मेरी दीदी हैं मैं उन्हीं के साथ मतलब रहती थी, और करीब 2006 तक मैं उन्हीं के साथ रही। तो हमारे बेटे का जन्म जो है रामगढ़ में ही हुआ। जब हुआ तो बाय बर्थ जो है मतलब स्काई ब्लू हुआ, मतलब 99% उसका ब्रेन हेमरेज कर चुका था। 72 घंटे तक मतलब वो कोमा में रहा, उसके बाद उसको होश आया। और जो मतलब एक तरह से परिवार का 100% सपोर्ट रहा। करीब वो जो है हमेशा मतलब 4.5 साल तक मतलब हमारे बीच में रहे, और 2008 में 12 अप्रैल को उस मतलब एक्सपायर कर गया। तो ये हमारे लिए दुखद घड़ी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन बट जो आपके भाग में नहीं है वो आप ले नहीं सकते हो, लेकिन जो आपके पास है आप उसको संभाल के रखो। तो ये हमारी रही। मतलब मैं अपने लाइफ से कभी दुखी भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा परिवार बहुत ही अच्छा है। जैसे आप देख ही रहे हैं, कुछ भी होता है तो मतलब बातचीत हम लोग कर लेते हैं। तो इस ढंग से हमारा लाइफ रहा। और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिंग माइंड के हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इस ढंग से दिक्कतें हमारे बीच में नहीं रही। आइए फिर हमारा अपना डिसीजन रहा हम दोनों का कि हमें अपनी फैमिली आगे इंक्रीज नहीं करनी है, क्योंकि हमने लाइफ में करीब 4.5 साल हमने इतने कष्ट को झेला कि घर हॉस्पिटल में ही पूरी लाइफ चली गई। तो फिर हमारा अपना डिसीजन रहा कि मैं अपनी फैमिली को नेक्स्ट इंक्रीज नहीं करूंगी। जो भी करूंगी अब मैं अपने समाज के लिए करूंगी। और इसके लिए मैं मिस्टर देशमुख फारिस सर जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ और थैंक यू करती हूँ कि उनके द्वारा एक विजन देखा गया, और हम लोगों के बीच में बिना भेदभाव के, बिना एजुकेशन, इतने आप पढ़े लिखे हो, मतलब कोई भी ऐसी बैरियर नहीं रही। ना तो लैंग्वेज का बैरियर रहा, ना तो एजुकेशन का बैरियर रहा। तो आज हम इस पोजीशन पे हैं कि हम सोच सकते हैं कि हम लोगों को मदद कर सके। आज भी मैं कहीं सफर करती हूँ तो मैं उस ढंग के बच्चे को मैं देखती हूँ तो मुझे अपना समय रियलाइज होता है कि मैं भी इस दौर से मैं गुजरी हूँ, और देख के मुझे अनुभव हो जाता है। मैं उस टाइम भी एक बार देख लूं
तो मैं उसको पकड़ लूंगी कि ये बच्चा जो है मानसिक रूप से बीमार है, ये अपने लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे हैं कि लॉन्ग टाइम तक जिंदा रह जाते हैं। बट मैं ईश्वर से हमेशा गॉड से प्रे करती थी कि आप जो है हमारे बेटे को मेरे रहते ले जाओ तो बेटर है, बाकी अगर हम नहीं रहे तो इसको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि माँ बाप हर एक हाल में बच्चे का कष्ट उठा लेते हैं, लेकिन अदर कोई भी नहीं उठाता। लास्ट टाइम ऐसा रहा कि मैं उसको हर एक पार्ट को ड्राई होते देखी हूँ, सूखते देखी हूँ। एक एक पार्ट उसका मतलब डेथ से पहले एक एक पार्ट ड्राई उसका हो चुका था, ना उसका आई सही जगह पे था, पूरा अंग जो है विकलांग हो चुका था। और ब्रेन से तो ऑलरेडी विकलांग थे, लेकिन लास्ट टाइम पे उसकी बॉडी भी विकलांग हो चुके थे। डॉक्टर ने बोले कि अब इन्हें रखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि लंग्स में उनका जो है श्वास पहुंचता ही नहीं था। जो वो ले रहे थे वो सिर्फ गले तक अटकता था और लंग्स में उनका जो है श्वास नहीं जा पाती। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे रखने से कोई मतलब, जब डॉक्टर ही हमें सजेशन दिए कि कोई मतलब नहीं है। और उसका नसीब देखिए, जन्म रामगढ़ में हुआ, घर बिहार में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, डेथ उसका कोटा में हुआ। तो वो इस ढंग से उसकी लाइफ सर्वाइव हुई, कोटा में जाके उसकी लाइफ को एंड हुआ। उसके बाद का लाइफ हमारी जो है बस हंसी खुशी चल रही है। बट ये है हमारा डिसीजन है कि हम अपने फैमिली को आगे इंक्रीज नहीं किए। ऐसा नहीं कि हमारे परिवार की तरफ से दबाव नहीं आया, सोसाइटी की तरफ से नहीं आया, सभी लोग अपने हिसाब से मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, बेटर सोचते हैं, सजेशन भी देते हैं। बट मैं वो करती हूँ जो मेरे को समझ में आता है। तो थैंक यू सो मच। शायद मैं अपनी लाइफ का ये पार्ट में आपके जो आपने क्वेश्चन किया मैं दे पाई हूँ, शेयर कर पाई हूँ, और शायद मेरे ये जवाब से आप सैटिस्फाई हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू सपूर्णा मैम। एक्चुअली मैम यही मैं पूछना चाहती थी कि इंसान को ना हर टाइम भगवान के ऊपर कुछ चलता नहीं। आप इतना हंसते, मुझे लग रहा है कि इस हंसी के पीछे कुछ ना कुछ है, क्योंकि जिंदगी सबको हर टाइम एक जैसा नहीं रखता है। मेरे जिंदगी में भी ऐसा ही आपकी जैसा कहानी है। मेरा बेटा है, अभी मेरे बेटे से पहले बेटी थी, उनका भी हार्ट में छेद था। तो उसके बाद भगवान ने तो उनको 1 साल पहले ले गया था, उसके बाद बेटा हुआ। तो जिंदगी में पता नहीं चला, आपके साथ मेरा थोड़ा मौत मिल हो गया। बहुत मतलब मुझे लग रहा था अब इतना हंस खुश है दुनिया में ना, हर कोई सब कुछ देता नहीं, सब एक साथ नहीं चलता है। इसी में बोलना चाहूँगी सभी को, जो आप लोग मायूस हो जाता है ना, हम लोग मायूस हो जाता है, भगवान कुछ नहीं देता। लेकिन इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद देखिए आप कितना मुस्कुरा रहा है। आपको सैल्यूट है मैम। और आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, परिवेश के लिए कुछ करना चाहती है। आपके अंदर जो परिवेश के लिए प्यार है, ये बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और आपसे मिल के मुझे आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मैम से। थैंक यू मैम। और मैं ज्योति मैम को ही सेम क्वेश्चन, मैम आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल है तो आप हम भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि गम बांटने से थोड़ा कम होता है सहेली के साथ। वेलकम मैम। मैम तो स्ट्रगल तो सभी की जिंदगी में आती ही है और रहती ही है। किसी की जिंदगी में थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी कम होती है, यही बस अंतर रह जाता है। स्ट्रगल सभी की जिंदगी में होती है। हमारी जिंदगी बिफोर शादी का पहले का वो जो तो बताए कि मैं बिजनेस का कल भी फादर का लाइफ जिंदगी जी और फार्मर का भी जिंदगी जी। जो बच्चे जो काजू खा के पले हो, जिसके घर पे दुकान आए हो, उसको नमक रोटी का भी मोहताज होना पड़ेगा, तो सोचिए कि कितनी बड़ी स्ट्रगल हो। हमारे जब फादर के बिजनेस डूबी थी, लॉस हुई थी, उस टाइम पे हमारी स्थिति बहुत बहुत खराब हो गई थी। मैं खाना देखकर रोती थी और उसी के खाना नहीं खाती थी तो मम्मी को लगता था, मेरे माँ को लगता था कि नहीं खाएगी तो कैसे बचेगी, क्या करेगी। उसी के चलते पिटाई भी करती थी। रोज मैं पिटाती थी खाने के लिए, मैं खाती नहीं थी। और खाना देख के ही रोते थे कि मैं नहीं खाऊंगी। इतनी दिक्कत परेशानी उठाई हूँ। और जब से अब मेरे फादर की थोड़ी सी ड्रिंकिंग की आदत लग गई थी। ड्रिंकिंग की वजह से ही हम लोग को जिंदगी, करियर, पढ़ाई लिखाई बहुत सफर करना पड़ा। मैं हम 3 भाई बहन है, 2 बहन 1 भाई। हाँ, हमसे एक बड़ी बहन है, बीच में मैं हूँ और हमारे बाद भाई है। तो हमारी दीदी 6 में गई थी, मैं 3 में थी और हमसे छोटा भाई था, सबसे छोटा भाई है।
और वो भी बहुत रोता था उस टाइम पे। तो ऐसा ही करते करते फिर हमारी स्ट्रगल मैं कम से कम 15 से 20 साल चली। कि हमारे फादर के ड्रिंक की आदत लगी, अब वो आदत छूट ही नहीं रही थी। जब हमारी शादी हुई तब हमारे मायका का, मैं झूठ नहीं बता रही, मेरी सिस्टर बैठी हुई है सामने, जब हमारी शादी हुई तो फिर धीरे धीरे हमारे मायके के हालात सुधरने लगे। और शादी के बाद कहिए कि सारी स्ट्रगल खत्म हुई और सभी को, मैं बीच में जो हूँ, बड़ी बहन को और छोटे भाई को, दोनों को आज यहाँ तक पहुंचाई हूँ कि दोनों अपने पैर पर खड़ा है, अपना फैमिली संभाल रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं और अच्छे से अपना सब कुछ कर रहे हैं बिंदास। और मैं फैमिली के चलते मैं कुर्बानी की बलि भी चढ़ी हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि जो वो कुर्बानी जो दी हूँ बहुत लोग नहीं दे पाएंगे, खास करके हमारे जो ये हमारा पुरुष प्रधान देश है उसमें लेडीज लोग, पुरुष तो नहीं है अपनाते हैं किसी को मैं, लेकिन लेडीज लोग भी बहुत जल्दी किसी को नहीं अपनाते हैं। और मैंने कुर्बानी देकर मैं अपनाई हूँ पूरे परिवार को। और हमारा कहिए उसूल कहिए या वो कहिए लक्ष्य कहिए कि हमारा हमेशा से रहा कि अपने परिवार को तुम करने लायक हो, एक नजर देखने लायक हो तो जरूर देखो और करो। यदि तुम्हारी थोड़ी सी मदद से किसी की जिंदगी संवर जाती हो तो जरूर संभालो। मैं उसी उद्देश्य पर आज तक चलती आ रही हूँ और परिवार को देखते आ रही हूँ। स्ट्रगल तो बहुत जिंदगी में की, दुख सुख कहा जाता है, दुख सुख तो दोनों भाई हैं, दुख सुख लगा ही रहता है। जीवन में खट्टी मीठी कहानी है, सबके साथ जुड़ी है, वो हमारे साथ भी जुड़ी है और उस खट्टी मीठी कहानी से मैं भी गुजरी हूँ, दुख सुख से मैं भी गुजरी हूँ। आज कहिए भगवान के दया से, आप लोग की दुआ से आप लोगों के आज सामने हूँ, सब कुछ है भगवान का दिया। इसीलिए ऑन पैसे में आने से हम लोगों को, हमारी सिस्टर को भी अब भगवान के दया से आज के डेट में किसी चीज की कमी नहीं है, हेमलता मैन को भी। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि आएगा तो हम लोग मतलब जो अनाथ बच्चे हैं, पर्यावरण है, ऐसा कोई काम किया जाए कि हम लोग को जाने के बाद भी लोग वो चीज रह जाए और हम लोगों के नाम से जाने कि हाँ उन्होंने ऐसा किया था, करके गए। और स्ट्रगल तो अब आज भी थोड़ी बहुत है, ऐसा नहीं। फैमिली में जब रहिएगा मैम तो स्ट्रगल करना ही करना, रहना ही रहना है, उससे कभी आप अछूता नहीं रह सकते। कभी अपने बच्चे के लिए, कभी बहन के लिए, कभी भाई के लिए, कभी मायका के लिए, कभी ससुराल के लिए। अब उसी को आप पे निर्भर होता है मैम, हम लेडीजों पे निर्भर होता है कि हम इस स्ट्रगल को काम कैसे करें, इस स्ट्रगल को हम दोनों को समान रूप से बराबर से इक्वल कैसे लेके चले, ये आप पे निर्भर होता है। यदि आपका माइंड सेट थोड़ा सा भी मिस हुआ, थोड़ा सा भी गड़बड़ाया तो परिवार बिखर जाएगा। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, भरोसे रखिए, धैर्य से रखिए और पेशेंस के साथ रहिए और अपने अंदर पॉजिटिव थॉट रखिए। नेगेटिव थॉट लाइएगा मैम तो परिवार भी बिखरेगा और स्ट्रगल और बढ़ेगा, कमेगा नहीं। प्रॉब्लम जब आती है मैम तो उसका सोल्यूशन भी होता है। तो प्रॉब्लम आने पर इंसान को सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आया तो और उस प्रॉब्लम को हम सिर्फ नेगेटिव सोच के प्रॉब्लम को ही बढ़ा दे। थोड़ा सा शांत होके, शांत से बैठ के, ठंडे दिमाग से उसके सोल्यूशन पे जाइए, सोल्यूशन के बारे में सोचिए। सारे प्रॉब्लम, सारे स्ट्रगल अपने आप खुद ब खुद निकल जाएंगे और घट जाएंगे। और कहा जाता है कि दुख की बादल हट जाएंगे। इसीलिए स्ट्रगल तो किए हैं मैम, जो स्ट्रगल किए हैं बहुत असहनीय स्ट्रगल किए हैं, सहनीय स्ट्रगल नहीं किए हैं हम। खास करके मैं इस पॉइंट फादर को दोष दूंगी कि हमारे फादर, हम लोगों के पास उतनी टैलेंट थी कि हम लोग आज तक अच्छे मुकाम पे रहते। मैम एजुकेशन जो अच्छी मिलती तो हम लोग, हमारी हेमलता है, हेमलता सिस्टर है, हम 3 भाई बहन है, इसके भी जो है ये भी 3 भाई बहन है, 2 भाई 1 बहन है। ये लोग भी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हम लोग अपने पेरेंट्स के कारण ही हम लोग का एजुकेशन नहीं मिल पाया अच्छा में, इसीलिए हम लोग आज यहीं रह गए। यदि अच्छी एजुकेशन मिल पाती तो हम लोग अच्छे मुकाम पे आज पहुंचे रहते।
चलिए भगवान का इसमें भी कुछ अच्छा छुपा हुआ था, कहेंगे कि हम लोग को अच्छा था कि आप लोगों के सामने अनपेशिव के द्वारा आप लोग इतने अच्छे सिस्टर मिले। ये बहुत अच्छी हुई कि अच्छे मुकाम हासिल नहीं किए, अच्छे मुकाम हासिल नहीं हुई तो ईगो नहीं आया तो आप लोग से मुलाकात हुई, इतने अच्छे फैमिली मिले, निस्वार्थ का, बिंदास, और क्या चाहिए मैम ये, और इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। और हम लोग भगवान से प्रे हमेशा करते हैं कि हम लोग को जैसा दिल है हमारी और हेमलता मैम का, हम दोनों परिवार का ऋण है मैम, हम अपने मायका उसके मायका अपना ससुराल दोनों, हम दोनों जो बहनें हैं, देवरानी जेठानी है, लेकिन हम दोनों का कहानी जीवन एक है, उसका भी मेरे जैसा है, हमारा भी उसके जैसा है। तो हम दोनों अपने परिवार के लिए कहिए कि उसको रीढ़ कहा जाता है, रीढ़, इसीलिए उसी में चल रहे हैं मैम, उसी को लेके भी चल रहे हैं, इक्वल करके भी चल रहे हैं। तो स्ट्रगल के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, नहीं करना है, अपने पेशेंस के साथ रहना, स्ट्रगल को पॉजिटिव के रूप में लेना, नेगेटिव के रूप में नहीं लेना है। बस आप लोग हैं ही मैम आगे साथ देने के लिए, आप लोग के साथ आगे चलते जाएंगे, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अनपेशिव आ ही गई है, अनपेशिव के द्वारा आप लोग इतने अच्छे अच्छे सिस्टर मिल ही गए, परिवार मिल ही गए, और क्या करना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू मैम। स्ट्रगल इज द लाइफ, लाइफ इज द स्ट्रगल। अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं हो और स्ट्रगल में लाइफ नहीं हो तो मजा नहीं आता। लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं है तो जिंदगी का मजा है, दुख और सुख दोनों रहे तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में चार चांद दुख और सुख आती है, तब भी दोनों को ललक हो, सुख आती है तो दुख का होता है कि दुख आएगा तो क्या होगा, दुख आती है, दुख के बाद सुख आती है तो उसकी ही कहियो कि चांदनी चमक कुछ और होती है, इंजॉयमेंट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया होती है। बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, दोनों ही बहुत पॉजिटिव है, बहुत थैंक यू मैम, बन चुके हैं, बहुत ही अच्छा लगा सेशन, पूरा एकदम पूरा क्या बोलूं, एकदम सुपर से भी ऊपर सेशन हुआ आज। तो मैं चाहूंगी अभी सरिता मैम आप मंच पर अगर है अवेलेबल तो आप आइए, और सेशन का टाइम भी हो चुका है, आप क्या पूछना चाहिए अजय? सरिता मैम मोस्ट वेलकम आपको। लगता है अवेलेबल नहीं। विजय मैम आप आइए मंच पर। जी बिल्कुल मैम, मैं बस मेरा एक ही क्वेश्चन लास्ट है और हम लोग बाइंड अप की ओर जाएंगे। सो मैं अपने सिस्टर से दोनों से ये पूछूंगी, आपको इस मंच पर आकर, आज भी वाव वुमेन में आकर आपको कैसा लग रहा है? आज के सेशन में कैसा लगा आपको? वेलकम हेमलता मैम। बहुत ही सुंदर विजय कुमारी मैम, आप हमें अपॉर्चुनिटी दिए, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज हम इतने बहनों से हम मिल पाए हैं, तो इस चीज के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन एक अफसोस है कि मैं रेखा मैम से नहीं मिल पाई, चलिए कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा तो मैं उनसे भी मिल लूंगी। तो बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे अपनी जीवन की जर्नी शेयर करने का मौका आपने जो हमें प्रदान किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और वुमेन मंच को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर रहा। मैं अगर कुछ बातों में, अगर मेरी वाणी में त्रुटि रह गई हो, कुछ मैं ऐसी बातें निकल गई हो मेरी मुंह से, तो आप सबसे तहे दिल से क्षमा भी मांगती हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसी कोई बात नहीं है मैम, बिल्कुल भी आपके से कोई ऐसी बात नहीं निकली है कि आपको क्षमा मांगनी पड़े। और यही क्वेश्चन मेरा ज्योति मैम से भी है। ज्योति मैम आपको कैसा लगा आज इस सेशन में आकर, और बी वाव वुमेन का एक पार्ट बन के आपको कैसा फील हो रहा है आज? वेलकम मैम। थैंक यू मैम। इस मंच पे लाकर तो विजय कुमारी मैम आपने तो हमारे सारे डर भय सब खत्म कर दिया। जो डरती थी कि मैं कैसे मंच पे जाऊंगी कैसे कैमरे के सामने बोलूंगी, वो सारे खत्म हो गए। आज तो मैं बिंदास हूँ मैम। डेली जो शेयरिंग रखती थी एक्टिव स्टार इंडिया पर, उससे भी ज्यादा मैं पावरफुल हुई हूँ। इंजॉयमेंट है अंदर से, और इतना खुशनुमा माहौल है कि मैं क्या बताऊँ उसको, किस शब्दों में बयां करूँ, मुझे वो शब्द ही नहीं दिख रहा कि आपको किस शब्दों में बयां करके मैं बताऊं। मैं इतनी खुश, इतनी बिंदास हूँ, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा मैम। यदि मेरी वाणी से कुछ त्रुटि रह गई होगी, वाणी में कुछ गलती बोला गया होगा, तो क्षमा का प्रार्थी हूँ मैं। नहीं, क्षमा नहीं मांगना, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और मुझे आपसे ज्यादा खुशी हो रही है कि आपने आज कैमरा फेस किया है, और आगे आपको कभी भी
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी आपको बोला जाएगा कि आप कैमरे पे आइए तो आप तुरंत कैमरे पे आओगे और आपका खुद का भी मन करेगा कि यस मैं कैमरे पे आकर अपनी शेयरिंग को रखूं। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना आज हमें जर्नी करने के बाद, तो ये हम में भी बिल्ड हुआ था आज ही के दिन जब हमने अपनी जर्नी करी थी। तो जिन हमने तो उसके बाद ही हमारा जो कैमरे पे आने का कॉन्फिडेंस आया था, उसके बाद ही आया था। और फिर उसके पहले हमें कभी भी कहीं बुलाया जाता था ना तो माइक ओपन करने में भी इतना डर लगता था कि अब मैं क्या बोलूं, लेकिन कैमरा तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन आज हम अपनी रेखा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें आगे लेकर आए और आज हम अपनी सिस्टर की जर्नी हम लोग करवा रहे हैं, है ना। तो ये सारा श्रेय हमारी रेखा मैम को जाता है। और बिल्कुल आज के बाद आप सभी जो है वो दोनों बहनें ऑन करके आप बात कर सकते हैं। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। आपको एक बार में ही मैंने बोला और आप लोग आने के लिए रेडी हुए मंच पर और आपने अपनी जर्नी को बहुत बखूबी रखा इस मंच पर, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बिल्कुल ओवर टू यू सुपर्णा मैम, वेलकम मैम। यस, थैंक यू सो मच विजय जी, मुझे वापस से आपने मौका दिया। और यहाँ डर की बात आप कुछ बातें हो रही थी, डर मुझे तो ऐसा फील हुआ आज मंच पे, डर किस चिड़िया का नाम है भाई, यहाँ तो डर है ही नहीं। मंच में कहीं मुझे डर नहीं दिखा, बल्कि मैं तो ये कहूँगी बिंदास थी। और आज की जो हमारी दो सिस्टर्स थी ना, ये कहीं ना कहीं हमारी उन सभी बहनों के लिए एक इंस्पिरेशन थी। क्योंकि नो डाउट मैं ये चीज़ मानती हूँ कि हमारा ऑन पैसिव या फिर कहें हमारी लाइफ का वो हिस्सा, वो मोमेंट, वो बहुत नज़दीक है, बहुत जल्दी वो हम सभी के साथ रूबरू होने वाला है। बट फिर भी मेरी ऐसी बहुत सारी सिस्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने आप को, वो पर्दे के पीछे ही हैं, वो पर्दे के आगे आई नहीं है। तो ग्रेट सैल्यूट करती हूँ हमारी आज की दोनों सिस्टर्स को, जो रियली एक मैसेज उन्होंने दिया उन सभी सिस्टर्स के को कि वो भी कुछ है लाइफ में, वो भी कुछ कर सकती हैं। तो रियली ग्रेट थैंक्स करती हूँ। और आज जो हमने सेशन किया ना, रियली माइंड ब्लोइंग था, फैंटास्टिक था। मैं तो बताऊँ ना, मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरा दूसरे सेशन पे जाने का था, बट देख लीजिए मैं टाइमली यहाँ पर, भले मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है बट मुझे मंच छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। इतने प्यारे प्यारे मैसेज, इतना सब कुछ हो रहा था कि मुझे मंच छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैसेज ही इतना प्यारा था। भले हम सीख चुके हैं, लेकिन देखिए आज हमने कितना कुछ सीखा है। हम कहते हैं कि आज हम जर्नी ले रहे हैं, बट क्या हमें कितना सीखने को मिला इन दोनों से, हमें कितना सीखने को मिला। आज कह रहे हैं कि यस जर्नी शेयर हुई है, इन्होंने अपने मन की बात कही, कैमरा फेस किया, बट हेजिटेशन भी कहीं नहीं था, इनको डर कहीं मेरे को फील नहीं हो रहा था। एक कॉन्फिडेंस, एक जो दबंग जो बोलते हैं ना, कि वो वाला फीलिंग मुझे फील हो रहा था। और मैं मंच छोड़ना ही नहीं चाह रही थी कि मैं क्यों, मतलब मेरे से छूट ही नहीं रहा था मंच, मन ही नहीं कर रहा था। तो सोचिए मेरा जब ये हाल है, तो जो महिलाएं सामने नहीं आई हैं, कैमरा ही फेस नहीं किया, कभी कुछ बातें नहीं की, तो सोचिए उन तक क्या मैसेज गया होगा, वो भी हिम्मत कर पाएंगे आज। तो रियली सैल्यूट करती हूँ आप दोनों का, हेमलता जी एंड ज्योति जी। वाकई में फैंटास्टिक था, फैबुलस था, और जरूर हमारे साथ बने रहिए आप सभी। और बिल्कुल हमारा जाने का टाइम हो चुका है, जाएंगे तभी हम फिर आएंगे। तो ऑल व्यूअर्स, हमारी ऑल सिस्टर्स, सभी के साथ यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, हमसे कांटेक्ट कीजिए, जिससे हम आप सभी के साथ में बातें कर पाएँ, आपसे रूबरू हो पाए, आपका मैसेज हम और सभी तक पहुंचा सके। तो जरूर कांटेक्ट कीजिए, जरूर हमसे जुड़िए, और बहुत जल्द हम फिर से आपके सामने रूबरू होंगे अपनी और भी नई सिस्टर्स के साथ में, जो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे। यस सुपर्णा जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए चलेंगे। रियली वी वर वुमेन का मंच हमारा आज बहुत ही फैंटास्टिक था, फैबुलस था, और नारी शक्ति जिंदाबाद। रियली थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अपने स्लोगन के साथ ही हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ये जो स्टेज हमें मिला है तो ऑन पैसिव के जरिए ही मिला है, ये फैमिली जो हमें मिली है ऑन पैसिव के जरिए मिली है, और ये सिस्टर्स जो हमें मिली है ये हमारे ऑन पैसिव के जरिए मिली है।
चाहे हमारे व्यूअर्स की बात कर लीजिए, तो ये व्यूअर्स भी जो हमें मिले हैं तो ऑन पैसिव के जरिए मिले। तो थैंक्स ऑल, सैल्यूट आप सभी को, थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Bye bye. Bye bye.